हुर्रिमत अलल अंबियाइ हत्ता अदखुलहा वल जन्नतु हुर्रिमत अलल उममी हत्ता यदखुलहा उम्मती। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बिजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। अजीजान मोहतरम सामईन ज़वील एहतराम, मिंबरे नूर पे जलवा अफरोज उलमाए किराम, शुअराए ज़वील एहतराम, अइम्मा मसाजिद, मुबल्लिगीन इस्लाम, बिलखुसूस पर्दानशीन माएँ और बहनें, हम और आप खुशनसीब हैं कि इस उर्स मुक़द्दस के मौके पर अल्लाह और उसके हबीब के जिक्र का मौका मयस्सर आया और इस शानदार पंडाल के नीचे बैठकर तकरीबन रात के अव्वल वक्त से अब तक नातो मनक़बत समात कर रहे हैं और महजूज भी हो रहे हैं। बस एक चीज की कमी है, वो भी अगर पूरी हो जाए तो ये जलसा इंशाअल्लाहुल अज़ीज कामयाब तर होगा। कामयाब तो है, कामयाब तर होगा, इसलिए कि इतनी मेहनत व मशक्क़त से कमाए हुए रुपयों को जोड़कर एक इजलास बुलाना, महफिल कायम करना, उसमें लोगों को मदऊ करना, पोस्टर के जरिए खबर देना, फिर जो अहले मिंबर हैं उनको दावत देकर बुलाना, उनके आने जाने उठने बैठने खाने पीने और तमाम लवाजिमात का एहतमाम करना, ये एक मुश्किल काम है। मगर कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो इन कामों को अपने जिम्मे पे लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे ये काम ले लेता है। देखिए, आप अगर जबरदस्ती नहीं बुलाए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर इजलास में और जो रैलियां और सभाएं होती हैं तो 200-200 500-500 दे करके लोग बुला लिए जाते हैं, तो वो आ जाते हैं मगर बस यूं ही आते हैं एक भीड़ दिखाने के लिए। मगर मुझे ये यकीन है कि आपको 200-500 दे के नहीं बुलाया गया है, आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि उर्से शहीद मर्द बाबा के फैजान से माला माल हों। जो जिक्र यहाँ पर हो उस जिक्र को सुने, उस पर अमल करें, दूसरों तक पहुँचाएं और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को सुनकर समझकर उस पर अमल करके दूसरों तक उसकी तबलीग करें। यही आपके आने का मकसद भी है और यही मकसद एक मोमिन कामिल का होना भी चाहिए। एक बात अर्ज कर दूं कि जो ये नीचे बैठे हुए हैं ये ऊपर बैठने वालों से बेहतर है जी। मैं माजरत के साथ जितने हजरात ऊपर बैठे हुए हैं, ये जो नीचे बैठे हैं ये हमसे बेहतर हैं। किस बात के लिए? इस बात के लिए कि हमें तो दावत दी गई, बुलाया गया, टिकट का इंतजाम किया गया, गद्दा बिस्तर बिछाया गया, गाड़ियां भेजी गई, नजरो नजराना दिया जाएगा, उसके बाद आए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपके साथ कुछ भी नहीं है। आप आए हैं तो खुलूस से आए हैं, लिल्लाहियत से आए हैं, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए। बेशक
बेशक। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो नीचे बैठे हुए हैं मुझसे तो बेहतर हैं, किसी से हो ना हो, इतना तो मुझे यकीन कामिल है। तो जो बेहतर लोग हैं वो कमतर लोग से ज्यादा बोलना चाहिए। और यहाँ ये हो रहा है कि बेहतर लोग खामोश बैठे हुए हैं, न जाने क्या सुनना चाहते हैं। देखिए, मैं जो बोलूंगा तो मेरे नामे आमाल में किरामन कातिबीन, मेरे नामे आमाल में मेरे अमल लिखेंगे, मेरे सवाब लिखेंगे। आप बोलेंगे तो आपके बोलने का सवाब लिखा जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके नामे आमाल में सुनने का भी सवाब मिले और बोलने का भी सवाब लिखा जाए। तो सारे मजमे में जितने लोग बैठे हैं मेरे साथ मिलकर एक बार वो नारा लगाएं जिस नारे के बाद तकरीर शुरू होती है, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अभी वो वाला नहीं लगा, इसलिए कि आपको किसी ने गलत बताया कि नारा हाथ बांध के लगाना चाहिए। नहीं, हाथ बांध के तो नमाज पढ़ी जाती है जी, हाथ बांध के नमाज पढ़ी जाती है, नारा हाथ खोल के लगाया जाता है, याद रखिएगा। और अगर किसी ने यह कहा है कि आप हाथ बांध के नारा भी लगा सकते हो तो फिर उसका नारा करबला वाला नारा नहीं है, फिर उसका नारा बदरो हुनैन वाला नारा नहीं है, फिर उसका नारा ओहदो खंदको खैबर वाला नारा नहीं है, उसका नारा किसी सियासी पार्टी वाला होगा। हाँ, जो अल्लाह उसके रसूल के लिए आते हैं उनका नारा कैसा होता है, जैसे जनाबे अब्बास अलमबरदार ने मैदान करबला में लगाया था, वाह, जैसा अली अकबर ने मैदान करबला में नारा लगाया था, जैसा जनाबे कासिम इब्ने हसन ने दुश्मनाने हुसैन के सामने मैदान करबला में नारा लगाया था, उस स्पिरिट के साथ, उस जज्बे के साथ जरा एक बार नारा लगाएं, दोनों हाथों को बुलंद करें ताकि दुनिया जान जाए कि ये मजमा जो यहाँ बैठा है वो जब नमाज पढ़ने जाता है तो इमाम आजम अबू हनीफा का मुकल्लिद होता है, जब महफिल में आके बैठता है तो वो अब्बास अलमबरदार का मुकल्लिद होता है, अली अकबर का मुकल्लिद होता है, कासिम इब्ने हसन का मुकल्लिद होता है। मेरे साथ मिलकर नारे तकबीर। हाँ, अभी आपकी आवाज बड़ी, मैं अगर माइक छोड़ भी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कादरी गौसे पाक का मुरीद हूँ। मेरा मुर्शिद 70,000 के मजमे में तन्हा बोलता था, अव्वल से लेके आखिर तक मजमा सुना करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गौसे पाक का मुरीद हूँ, बगैर माइक के भी अपनी आवाज आखिर तक पहुंचाने का दम रखता हूं। आप भी अगर गौसे आजम, गरीबुन नवाज, मखदूम अशरफ, वारिसे देवा के मानने वाले हैं तो मेरे साथ मिलके जोरदार तरीके से एक बार नारा लगाएं, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो जल्दी उठाएं, इसलिए कि बगल वाला ये ना सोचे कि ये कहीं और से आया है, हम वो हैं जो करबला से आए हैं। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। पीछे वाले जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहूंगा कि कुर्सी छोड़ के यहाँ आओ, भाई जिसको जहां कुर्सी मिले बैठ जाए, इसलिए कि सारा झगड़ा कुर्सी का है और मैं वही कुर्सी छुड़वाऊंगा तो आप धीरे से निकल के पीछे से चले जाएंगे। तो जो जहां बैठा है वहीं बैठे बैठे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली। देखिए मैं बता दूं आपको, नोट कर लीजिए, तकरीर नहीं कर रहा हूं और न तकरीर करने का मूड है। आप बोलोगे तो शायद 10-15 मिनट कर लूं, मगर नारा सुन लो है क्या। जो यहां बैठे हैं वो भी सुने, जो पीछे बैठे हैं वो भी सुने। जब जनाबे आदम अला नबीना वालैहि सलातो तस्लीम को दुनिया में भेजा गया जी, अब वो और लोग होंगे जो कहते हैं गंदुम खा लिया, गलती की, गुनाह हो गया, आने लगे, रोने लगे, फला करने लगे, तो मैं कहूँ खामोश हो जा, ठहर जा, ये अल्लाह का नबी है। इस बारगाह में अल्फाज का चुनाव बड़े एहतमाम से किया जाना चाहिए, एहतराम बाकी रहे। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जनाबे आदम अला नबीना वालैहि सलातो तस्लीम, तो आए भी कहां, इसी भारत की सरजमीन। तन्हा थे, अकेले थे। अब जन्नत से आए थे जहां हूर, गिलमान, फरिश्ते, जन्नत के चौकीदार, निगहबान, केयर टेकर, सबका मजमा होता था। अब जब वहां से तन्हाई में आए, कोई बंदा नहीं, बंदे की जात नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, कहते तन्हाई में वहशत और दहशत इस कदर तारी होने लगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे जिब्रील अलैहि सलाम को भेज के कहा, जिब्रील जाओ
आदम के सामने मेरी किबरियाई का जिक्र करो, आदम भी मेरी किबरियाई की बातें करें तो उनके दिल में जो वहशत और दहशत, डर और खौफ है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और लाने के बाद जनाब आदम को कहा, है आदम मैं कहूंगा अत-तकबीर, तुम कहना अल्लाहु अकबर। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाहु अकबर कहा कि जिब्रील वो दहशत जो दिल में थी, खौफ, वो धीरे धीरे दिल से दूर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमान जब भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाएगा तो उसके दिल से कायनात आलम का हर दर्द दूर हो जाएगा, हर वहशत दूर हो जाएगी। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरेगा, खुदा के सिवा किसी और से डरने वाला नहीं। अच्छा, दूसरा नारा कौन सा है? अच्छा, ये नारा भी कौन सा है? अभी हम लोग इमदादुल उलूम से आए, कभी इमदादुल उलूम चले जाइएगा करारी, न वहां जाइएगा तो जो है वो किसी और मदरसे में चले जाइएगा। उर्दू की किताब है अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमतुल रिजवान की पहली किताब तामीर अदब, और उसका पहला हिस्सा उठाइएगा, आखिरी हिस्से में पढ़िएगा कि इस्लामी नारे कौन कौन से। तो अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस्लामी नारे बताए, तकबीर, रिसालत और नारे हैदरी। उसके बाद कादरी अपना लगाए, चिश्ती अपना लगाए, सोहरवर्दी अपना लगाए, अशरफी अपना लगाए, मदारी अपना लगाए, बदवी अपना लगाए, निजामी अपना लगाए, साबरी अपना लगाए। जिसका जो नारा है वो बाद में लगाए, पहले ये 3 नारे लगाए जाएं। क्यों? ये 3 नारे वो हैं जिन्हें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की रजा की सनद है। ये गौर कीजिएगा, आपका सुभान अल्लाह बोलना माना महत्वपूर्ण नहीं है, आपका सिर्फ मेरी बात सुन लेना यही माना है। अब ये देखिए कि नारे रिसालत कब लगा? नारे रिसालत उस वक्त लगा जब सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु अपने गले में तलवार लटकाकर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के कत्ल के इरादे से घर से चले। अब मैं बहुत लंबा वाकया नहीं बयान करूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं। रास्ते में कुछ लोग मिले, उमर इतने जलाल में कहां जा रहे हो? कहा जा रहा हूं माज़अल्लाह अल्लाह के नबी को कत्ल करना, इसलिए कि सारा मसला हमारे बुतों के खिलाफ जो जारी है, हमारे दीन के, हमारे धर्म के खिलाफ, वो यहीं से खत्म होगा। तो कहा तुम जा रहे हो वहां बताने के लिए, पहले घर में जाके देखो तुम्हारी बहन कलमा पढ़ चुकी है, कुरान की तिलावत कर रही है, नूरे ईमान से उसका सीना मुनव्वर व मुजल्ला हो चुका है। इतना सुना कि जनाबे उमर ने अपना रुख फेरा और रुख फेर करके अपने घर में बहन के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से तिलावत की आवाज आ रही थी कि जैसे ही तिलावत की आवाज कानों में पहुंची, सैयदना उमर का दिल पिघल गया। दिल के अंदर न जाने कौन सी कैफियत हुई का अंदर गए। अंदर जाने के बाद बहन से कहा, बहन वो जो आयतें तिलावत कर रही थी जरा मुझे फिर से पढ़ के बताओ। क्या समझे मुसलमानों? कुरान की तिलावत में खुदा ने वो असर रखा है। अगर बहन तिलावत करे तो भाई उमर के दिल पे असर होता है, और अगर माँ तिलावत करे तो हुसैन जैसा बेटा नेज़े की नोक पे कुरान सुनाता नजर आता। वाह, सुभान अल्लाह। अरे अब सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे? और जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं कि हर नमाजी पे ये वाजिब है, खुदा की कसम, बिछा के मुसल्ला कहे हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद है तो मस्जिदें जिंदाबाद हैं, हुसैन जिंदाबाद है तो ये मीनारे बुलंद हैं, हुसैन जिंदाबाद है तो ये मस्जिद की चमक दमक बाकी है, हुसैन जिंदाबाद है तो ये खानकाहों की ला इलाहा इल्लल्लाह कायम है, हुसैन जिंदाबाद है तो ये मदरसों की काल अल्लाह काल रसूल जारी है। अरे ये हुसैन की जिंदाबाद है जो आज तक ये जलसा, ये जुलूस, ये जुब्बा, ये दस्तार, ये शायर, ये मुकर्रिर जिंदाबाद का नारा लग रहा है। क्यों? इसलिए कि फातिमा ज़हरा के लाल ने करबला से कूफे तक, कूफे से लेके शाम की गलियों तक नेज़े नोके नेज़ा पर कुरान पढ़ के दुनिया को ये बताया है, ये हुसैन की जिंदाबाद है कि सुबह कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जंग में ताकती अफराज से क्या होता है, हौसले लड़ते हैं तलवार से क्या होता है। अगर एक आप बंदा नारा लगा रहा तो मिलके ऐसे जवाब दो कि उसके नारे में दिल लगे। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए घबराइए नहीं, बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा। आप कहेंगे तो 20 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, मगर बात वही कहूंगा जो बुजुर्गों ने कही है, जो कुरान और हदीस के हवाले से आई है। क्या कहा? सैयदना उमर अंदर दाखिल हुए, दाखिल होने के बाद फारूक आजम ने कहा, ऐ बहन वो आयतें तिलावत करो। बहन ने आयतें तिलावत करना शुरू की, दिल में असर हुआ। बहन को लेकर, बहनोई को लेकर, कारी को लेकर मुस्तफा करीम की बारगाह में हाजिर हुए। जैसे ही पहुंचे, अमीर हमजा सैयदुश्शुहदा असदुल्लाह व असदो रसूलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहोगे ही नहीं, मुझे पता है, इसलिए कि बताया ही नहीं गया आपको अमीर हमजा है कौन। अमीर हमजा रसूलुल्लाह के चचा। हमजा अरबी में कहते हैं शेर को, ऐसा शेर जो गुस्से में बिफरा हुआ हो, अगर अपने शिकार को देख ले तो शिकार का पित्ता पानी हो जाए, उसे कहते हैं हमजा। वाह वाह। उठाइए तारीख अरब, दुनिया कहती है अमीर हमजा उस सिपाही का नाम है, अमीर हमजा उस जवान का नाम है, अमीर हमजा उस जरी का नाम है, अमीर हमजा उस बहादुर का नाम है कि अगर अमीर हमजा शिकार करने के लिए मक्के में निकल जाते तो सारे मक्के वाले कहते आज कोई शिकार करने न जाए, इसलिए कि हमजा शिकार करने गए हैं। हमजा उस जरी व बहादुर का नाम है कि अगर वो शेर के माथे पे मुक्का मारे तो शेर ढेर होकर जमीन पे गिर जाए, उसे हमजा कहते हैं। सुभान अल्लाह। हमजा वो है जो इस्लाम के शहीदों में सैयदुश्शुहदा कहलाए। और जब आपका लाशा रखा हुआ, नबी की आंखों में आंसू जारी, रोते रोते मेरे मुस्तफा करीम अचानक मुस्कुराए। कि जैसे ही मुस्कुराए, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये रोते रोते मुस्कुरा क्यों दिए? चचा की शहादत है, ये चचा शहीद हुए जिनका सीना चाक किया गया, कलेजा निकाला गया, कलेजा चबाया गया, कान काटे गए, उंगलियां काटी गई, नाक काटी गई, इतनी दर्दनाक तरीके से जिसमें अतहर का मुसला हुआ है, आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। नबी ने कहा मैं बहुत गमज़दा था, जिब्रील अमीन आए, मुझे कहा या रसूल अल्लाह जरा आसमान की तरफ देखो। मैंने आसमान की तरफ देखा तो मैंने देखा कि सरे अर्श लिखा हुआ था अल हमज़तो असदुल्लाही व असदो रसूलिल्लाह। हमजा अल्लाह का भी शेर है और रसूलुल्लाह का भी शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रमजान के बाद कौन सा महीना आता है? अरे बोलो ना जोर से। ईद उल फित्र। रमजान के बाद कौन सा आता है? शव्वाल। माह शव्वाल की 17 तारीख को अमीर हमजा का यौम शहादत है। लिख लेना, बच्चों के नाम हमजा रखो, इसलिए कि मुस्तफा को पसंद था। सुभान अल्लाह। हमारे फोन करते हजरत कोई नया नाम बताओ। मैं कहा सुन, नए नाम में क्या होगा मुझे नहीं पता, पुराने नाम की तासीर ये है, बेटे का नाम अली रख, जमाने पे हुकूमत करेगा। बेटे का नाम हमजा रख, कायनात उसके नाम से कांपेगी। बेटे का नाम अब्बास रख, उसमें वफा मिलेगी। बेटे का नाम हुसैन रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे का नाम हसन रख, खुदा हुस्न माशरत देगा। बेटे का नाम हुसैन रख, खुदा उसे इतना विकार बुलंद करेगा कि पूरी दुनिया उसे देख के अश करके कहेगी। लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है? तू कहना सुन, नबी के घराने के नाम पर नाम रखा है, ये उसकी बरकत है जो मेरे बेटे में नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अमीर हमजा खड़े थे, अरब का सबसे बहादुर, सबसे जरी, नाम है अली। सुना है अली का नाम? अरे हाँ बोल दो, ना बोल दो। नाम सुना है, खाली नाम ही सुना है और कुछ नहीं सुना। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं, लाओ मेरे सामने कुरान करीम, तफसीर की किताब।
जोर से और जोर से। तफसीर रूहुल बयान अगर हो तो ले आओ। मदारिजुन नबूवत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की ले आओ। जाओ अल्लामा खतीब बगदादी की किताबें ले आओ। मुहिबुद्दीन तबरी की किताब ले आओ। रियाजुन नजरा खोलकर शफीकुल कादरी दिखाएगा कि एक दिन अली के मुर्तजा मैदान जंग से लौटे, माथे से पसीना टपक रहा था, तलवार से खून टपक रहा था, चेहरे पे हैरानगी थी। नबी ने कहा अली चेहरे पे हैरानगी कैसी, चेहरे पे ताज्जुब कैसा, चेहरे पे जर्दी कैसी? कहा परवरदिगार आलम के प्यारे हबीब, मैं बद्र में लड़ा, मैं ओहद में लड़ा, मैं खंदक में लड़ा, मगर ये हुनैन की जंग ऐसी थी, मैं तलवार चलाता जाता, एक शोर बपा होता, एक शोर उठता जाता, समझ में नहीं आ रहा ये शोर किसने किया। रसूल मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा अली आज जब तू तलवार लेकर मैदान जंग में गया तो रिजवाने जन्नत तेरी जंग देखने के लिए जमीन पे तशरीफ लाए। तू तलवार चलाता जाता, रिजवान कहते जाते ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। कोई जवां मर्द नहीं हैदर कर्रार की तरह, कोई तलवार नहीं जुल्फिकार की। वाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया गौर फरमाइएगा, अभी मैं तकरीर शुरू नहीं की है मैंने। अगर आप चाहेंगे तो मेरी तकरीर शुरू होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। कब? जब मैं आपको अमीर हमजा समझाऊंगा तब। जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। इस्लाम की पहली जंग जंगे बद्र। सुभान अल्लाह, इस्लाम की पहली जंग। इसलिए कहता हूं मेहराब मिंबर को टाइट रखो, इसलिए कहता हूं खुतबा को टाइट रखो। यहां आने के बाद यहां वहां की बातें न करें, वो बताएं जिनकी ताकत और हिम्मत पर इस्लाम की इमारत खड़ी हुई है। वो कौन है जिसके नेज़े की ताकत पे इस्लाम ने फुतूहात हासिल की? वो नाम हैदर कर्रार अली मुर्तजा का है। बेशक। मैच देखते हैं? मैच नहीं देखते? बोलो नहीं देखता हूं। देखते को हाँ देखता हूं। देखते हैं ना, एक खिलाड़ी 5 के 5 मैच में सबसे बेहतर रन बनाए, उसको क्या मिलता है? जोर से बोलो। मैन ऑफ द सीरीज। और हर मैच में क्या मिलता है? मैन ऑफ द मैच। क्यों? ज्यादा विकेट इसने लिए, ज्यादा रन इसने बचाया, ज्यादा रन इसने बनाया। आओ तुम्हें अली दिखाऊं। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, 17 रमजान, 313 मुसलमान। सुभान अल्लाह। कल कहिएगा अगर अच्छा लगे तो। देखिए मेरी जिम्मेदारी बुलवाना भी है आपको, और मेरी जिम्मेदारी है बताना भी आपको। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, माह रमजान, 17 तारीख। नोट कर लीजिएगा, इसाले समाप्त करते रहिए इन दिनों में। सुन्नी है ना हम, नियाज करते हैं ना, नजर करते हैं, बोलो ना जोर से, करते हो ना? मुझे याद है मैं उर्स शहीद मर्द बाबा में आया हूं। मैं बाद में जिक्र करूंगा, पहले उनका जिक्र करूंगा जिनकी शहादत से ये शहादत शुरू हुई है। यहां तो नंबर बाद में आया है। जो मैदान जंग का पहला शहीद है, पहले बात उसकी हो। क्या कहने हजरत, वाह। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र, जंगे बद्र, जंगे बद्र। इस्लाम की पहली जंग, माह रमजान, गर्मी का महीना, 313 मुसलमान। किसके जिस्म पे कपड़े नहीं, कुछ के पास तलवार नहीं, किसी के पास नेजा नहीं, किसी के पास सवारी नहीं, नंगे बदन, दुबला जिस्म, पतले दुबले, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कुछ जवान अल्लाह की रजा के लिए हाजिर आए, खड़े हो गए। हम आ गए खुदा की रजा के लिए। मालूम यह हुआ ऐ मुसलमान, तेरी मदद को फरिश्ते आएंगे, पहले तुझे मैदान अमल में आना। वाह वाह। हम तो ये चाहते हैं मस्जिद में खड़े, या अल्लाह दुश्मन के तोप में कीड़े पड़ जाएं, आमीन। तो कीड़े पड़ जाएंगे, ऐसे नहीं पड़ते कीड़े। पहले तुझे मैदान अमल में उतरना होगा, पहले तुझे कमर बांधनी होगी। तू मैदान में आएगा, नंगे बदन भी होगा, तो देख वादहु ला शरीक फरिश्तों के साथ तेरी मदद जरूर। बेशक बेशक। मगर कमाल यही है ना कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दुआ की, अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे। मैं डिटेल नहीं बयान कर रहा,
कभी मौका मिला न मिला तो मेरा नाम है शफीकुल कादरी, मुंबई, बस इतना डालोगे तकरीरें आ जाएंगी, उसमें बद्र सुन लेना। 1.5 घंटे का सिर्फ बद्र बयान होता है कि 1.5 घंटे में बद्र में हुआ क्या। आपको सिर्फ 2 मिनट में बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैदान बद्र, मुसलमान कमजोर, दुश्मनाने इस्लाम 1000, खाए पिए मुस्टंडे, यहाँ भूखे प्यासे, इस्लाम का पहला मरहला, नबी ने हाथ उठाया, परवरदिगार अगर आज ये पसपा हो गए, हार गए, मफ्तू हुए, तो मसला ये होगा कि परवरदिगार फिर कोई दीन पे कायम नहीं रह पाएगा। अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे, अब कितने हो गए मुसलमान? 5000। जोर से बोलो ना, अरे कितना धीरे बोलते हो आप? 5313। जोर से बोलो। सिरातू वालों में बहुत दूर से नहीं आया, मैं आया बंबई से हूँ, रहता बंबई में हूँ, मेरा वतन इलाहाबाद ही है, तो एकदम पड़ोसी हूँ आपको, तो शर्माओ मत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। 313 प्लस 5000 कितने हुए? 5300, 5313 मैदान जंग कायम हुआ। इधर 1000 मुशरिक, इधर 313 सहाबा। 3 यहां से निकले, अतबा, शैबा, रबिया आए, वो सरदार थे, तलवार निकाली, तलवार निकाल के कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम, भेजिए किसको भेजना है हमारे लिए। यहां से 3 लोग गए, सैयदना माज, सैयदना माऊज, सैयदना अब्दुल्ला। वो जैसे सामने आए, कहा ये लोग कौन है? अंसार, ये हमारे लेवल बराबर के नहीं है, हम कुरैशी, हम हाशमी, हमारे लेवल के, हमारे बराबर के टक्कर का भेजो। नबी ने कहा वापस आ जाओ। अब 313 पे नजर दौड़ाई, सबसे पहले जिसे चुना वो रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हजरत सैयदना उबैदा बिन हारिस, दूसरे अमीर हमजा, तीसरे अली जुल मुर्तजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जाओ, तफसील नहीं बयान कर रहा। 3 गए, वहां अतबा, शैबा, रबिया, खाया पिया मुस्टंडे, यहां भूखे प्यासे जनाब हमजा शैबा से लड़ने लगे, उबैदा अतबा से लड़ने लगे, अली वलीद से लड़ने के लिए तैयार हुए। का जैसे ही एक दूसरे के सामने आए, अली ने तलवार चलाई, सर कट कर जमीन पे गिरा, पलट कर अमीर हमजा के पास आए। अमीर हमजा, देखिए तकरीर देखिएगा, अमीर हमजा और शैबा आमने सामने थे। अमीर हमजा के पीछे अली खड़े होकर कहते चचा सर नीचे करो। अमीर हमजा ने सर झुकाया, पीछे से एक तलवार चली, शैबा का सर कट के जमीन पे गिरा। अब दोनों चचा भतीजे दौड़े उबैदा बिन हारिस की तरफ। वहां देखा कि उबैदा जख्मी थे, जख्म लग चुका था, जनाबे उबैदा को संभाला, अली ने उसका भी काम तमाम किया। क्या पता चला, पहले राउंड में जिसने 3 में से 2.5 विकेट गिरा दिए उसे अली कहते हैं। आपकी जबान में इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अली होता क्या है। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ढाई अल्लाह। मारे, क्या हलचल मच गई। कौन आ गया जो हमारे जियालों को कत्ल कर गया? कौन आ गया जो हमें मार रहा है? कौन है वो? तो लोग कहते थे अरे वो बच्चा है, 24 साल की उम्र है, अभी बराबर से दाढ़ी मूछ आई नहीं, नौजवान है, घेर के मारो, पकड़ के मारो। तो अबू जहल कहता मैं मुकाबले में थोड़ी जाऊंगा। अबुल बख्तरी कहता मैं मुकाबले में नहीं जाऊंगा, वो तो बच्चा है, बच्चे से लड़े कौन? अली के कानों में बात आई कि मैं बच्चा समझकर ये मेरे सामने नहीं आ रहे। अली ने तलवार निकाली, मैदान में आए, टीले पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया बाजिलो आमईने हदीसो सिन्नी लिहाजा वलतनी उम्मी। मैंने सुना है तुम कहते हो मैं छोटी उम्र का हूँ, तो सुनो ऐ अरब के पहलवानों, मेरी माँ ने मुझे पैदा ही मैदान जंग के लिए। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को सुपरमैन और हिटमैन के कहानियां ना सुनाया करो। रात को बिस्तर पे आए ना तो अपने सीने पे सुला के हर बाप उसे अली के किस्से सुनाए, क्या कहने, ताकि वो बच्चा भी जाने कौन अली, शेर खुदा, ऐनुल्लाह, जम्बुल्लाह, यदुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजहुल्लाह, जिसके लक़ब हो अमीरुल मोमिनीन, यासूबुद्दीन, क़ाइदुल मुहज्जिरीन। कौन अली? हाँ वही अली जिसकी तलवार का सानी नहीं, जिसके इल्म का सानी नहीं। बेशक। धीरे से कह दो सुभान अल्लाह, कोई सुन न ले। और जोर से, और जोर से। एक वली कामिल के उर्स में आए हो ना तो विलायत जिसके दर से चलती है उसका नाम अली है। बेशक।
तफसीर रूहुल मानी, तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपती, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की तफसीर उठा के देखिए, सैफुल्लाहिल मसलूल काजी सनाउल्लाह पानीपती, 123 नंबर का जिल्द नंबर 3 मकतूबात मुजद्दिद अल-फसानी क्या फरमाते हैं पता, लम यबलुगु अहदुम मिन उममिस साबिक़ती अला दरजतिल औलियाई इल्ला बितवस्सुते रूह अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, मेरा मिंबर मेरे साथ बोले तो मैं नहीं। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम सुनिए क्या कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने कहा, हम कहते हैं तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम दरमियानी उम्मत हो, दरमियान में हो। दरमियान में वो होता है जिससे अगले भी फायदा पाएं, पिछले भी फायदा पाएं। उम्मत में कोई तो हो जिससे अगले को भी फैजान दिया हो, पिछलों को भी फैजान दिया हो। का वो जात अली मुर्तजा हैदर कर्रार की है। फरमाते हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी में, नक्शबंदी आलिम, नक्शबंदी मुरीद, वाह, जोर से सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कोई पिछली उम्मतों में भी ऐसा नहीं हुआ जो दर्जे विलायत पे पहुंचा हो, अली ये मुर्तजा ने उसको विलायत न दी। अल्लाह, क्या समझे? असहाबे कहफ जो गार में थे, जनाबे सुलेमान का उम्मती, हबीब नज्जार, जनाबे यूसुफ, जनाबे इब्राहिम, जनाबे मूसा, जनाबे यहिया, जनाबे जकरिया, जनाबे आदम, जनाबे नूह, ये पिछली उम्मतों में जो अंबिया थे, उनकी उम्मतों में जो वली हुए, उनको भी विलायत आलम अरवाह में हैदर कर्रार ने अता फरमाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। मतलब विलायत कौन बांटता है? अली। विलायत की दस्तार कौन बांटता है? अली। ये गौस, ये कुतुब, ये अबदाल, ये सालिक, ये कलंदर, ये ख्वाजा, ये मखदूम, ये सब कौन है? का ये वो है जिसे हैदर कर्रार ने अपने बेटों की भीख अता की। जो डरे वो ना बोलें, जो न डरे वो बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी स्केल पे गुफ्तगू करने का आदी हूं। अब मैदान में बात फैल गई, अब इतनी लंबी गुफ्तगू करूं तो बहुत जाएगी। का मैदान बद्र खत्म, 70 मुशरिक मारे गए। कितने? धीरे से बोलो, कितने? देखो कोई सुन न ले, भाई ये भी हमें समझना, कोई सुन लेगा तो मसला हो जाएगा। कितने मारे गए? हाँ ये हुई ना बात, कितने मारे गए? 70 मुशरिक मारे गए। रसूल मैदान में आए, मुआयना कर रहे हैं। 14 मुसलमान शहीद हुए, 14 के नाम लिखे हुए हैं, उनकी मजार है, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर जाके आया है। 70 मुशरिक मारे गए, उनको गड्ढे में डाल के दफन कर दिया गया, उसी में गाड़ दिया गया। उसको भी देख के आया हूँ। हाँ सुन लो, मगर 70 मुशरिक मारे गए, नबी अंदर तशरीफ ले गए, लाशों को देखा, यहाँ लाश, यहाँ लाश, यहाँ का ये लाश उठाओ, दाहिने रखो, ये बाएं रखो, ये दाहिने रखो। 2 ढेर लग गए। नबी ने कहा गिनो, शुमार करो कितने हैं। गिना गया। कहा या रसूल अल्लाह ये हैं 36, ये है 34। रसूल मुस्कुराए, जो लाशें 36 ने कहा जानते हो इनको किसने मारा, इन्हें किसने कत्ल किया, इन लोगों को किसने जहन्नम में पहुंचाया? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बेहतर जाने, अल्लाह बेहतर जाने। नबी मुस्कुराए, कहा सुनो ये 36 अकेले अली ने मारे हैं। वाह, वाह, या अली, या अली। पीछे बैठे हैं अभी भी चुप कर रोजा है, कोई बात नहीं। अली के नाम पे नहीं बोलोगे तो किसके नाम पे बोलोगे? हाँ? किसने मारे? अली ने। कितने मारे? 36। और सुनो मैं नहीं कह रहा, तारीख इब्न हिशाम में 36 मारे, 13 को मारने में शामिल हुए। 36 मारे, 13 को कत्ल करने में शामिल हुए। तो मैं यही तो कहता हूं, अगर अली अली सुन के किसी मौलवी के पेट में दर्द करे और उसे लगे कि ये सुन्नियत नहीं है, तो उसका बाजू पकड़ के मैदान बद्र में ले जाके खड़ा करके कहे इस्लाम की पहली फतह में जितना हिस्सा अली का है उतना अली का जिक्र करना हो। भाई जिसका जितना चंदा उसका उतना नाम। भाई जिसने मस्जिद में पंखा दिया उसका नाम पंखे पे, जिसने मस्जिद में कूलर दिया उसका नाम कूलर पे, जिसने मस्जिद में एसी दी उसका नाम एसी पे, और जिसने सारी मस्जिद बनवाई उसका नाम मस्जिद के दरवाजे पे। यही तरीका है ना? अगर यही है तो आओ इस्लाम की पहली जंग में जो सबसे ज्यादा
मुशरिकीन को कत्ल करने वाला है, फिन्नार करने वाला है, वो कोई और नहीं अबू तालिब का बेटा है, हसनैन का बाबा है, हैदर कर्रार है, अली के मुर्तजा है, हम सबका आका। बेश बेश। अब दूसरी जंग में आओ, ओहद। जोर से कह दो ना जल्दी से सुभान अल्लाह। इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग है ओहद। हुई तो 70 है, मैं बताऊंगा 5। 70 बताऊंगा तो फजर हो जाएगी। तो पीछे जो शोरा हजरात बैठे हैं वो मुझे कहेंगे भाई ये क्या कर दिया तुमने। हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, शकील आरफी साहब तो ये कहते हैं बोलो, हाँ मगर मैं उस वक्त बोलूंगा जब ये बोले। मेरे 25 मिनट हो गए, मैं घड़ी देख रहा हूं, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलूंगा। ज्यादा सुनना है तो ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, 2.5-3 घंटे की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह सब पड़ी हुई हैं। उठा के सुनते रहिए और देखते रहिए। गलत लगे तो मुझे फोन करके बताइए आपने गलत कहा है, सही लगे तो कम से कम घर में बच्चों को या अली कहना सिखाइए। वाह वाह। अभी जाएंगे ना यूट्यूब पर टाइप करेंगे मनिंदर सिंह बेदी। मनिंदर सिंह बेदी पंजाबी शायर है। वो कहता है मेरा पोता एक बार मुझसे कहता दादा कुश्ती लड़ो, तो मैंने कहा ठीक है लड़ो। तो भाई बच्चे से कुश्ती लड़ने लगा। जाहिर सी बात है बड़ा आदमी तो हार ही जाता है छोटे बच्चे से। अच्छा 6 साल का बच्चा था, मैं हार गया। वो मेरे सीने में बैठ के कहने लगा या अली या अली या अली या अली। मैंने कहा ये कहां से सीखा तूने। कहा दादा वो पहलवान जब जाते हैं ना अखाड़े में तो या अली ही कहते हैं। और फिर पोता कहता सुनिएगा, जाके सुनिएगा, वो मनिंदर सिंह बेदी कहता है कि मेरा पोता कहता है दादा जब या अली कहता हूं अजीब कुव्वत, अजीब ताकत, अजीब अपने अंदर कुव्वत और ताकत का एहसास करता हूं। मैं को सुन, जिसने गुरु ग्रंथ को सजदा करते हुए जिंदगी गुजारी, जिसने वाहे गुरु को पुकारते हुए जिंदगी गुजारी, उसकी नस्लों में नामे अली की यह तासीर है। तो जिसने नारे तकबीर बुलंद किया है उसके बेटे या अली कहेंगे तो तासीर कितनी। इसीलिए कहता हूं अली के नाम का चर्चा बहुत है। मुसलमान भी मगर बहरा बहुत है। सलीम चिश्ती साहब, हाँ मगर होती है जब पीरों की बातें, मगर होती है जब पीरों की बातें। यही बहरा है जो सुनता बहुत है। पीर साहब ने दांत से ट्रेन रोक दी, कोई नहीं पूछेगा कब कहां कौन सी ट्रेन नंबर स्टेशन बताओ। और अगर कह दूं अली ने ये कर दिया तो पीछे से कल कहेंगे नहीं दलील नहीं दी, हवाला नहीं दिया। रिकॉर्डिंग सुन लेना, फकीर बात करता है तो हवाले और दलील के साथ करता है। आओ तुम्हें बताया जाए हैदर कर्रार कहते किसको हैं, अली मुर्तजा शेख। दूसरी जंग कौन सी है इस्लाम की? जंगे ओहद। आहा, मदीने के एकदम अकब में है ओहद पहाड़। अल्लाह के रसूल फरमाते ये वो पहाड़ है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है। वहां अमीर हमजा की कब्र मुबारक दिए जाइएगा, वहां शहीद हुए अमीर हमजा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु। जंगे ओहद ऐसे हालात पैदा हुए कि मैदान जंग खाली हो गया। नबी करीम को मुशरिकीन ने घेर लिया, अपने नेज़े आगे किए, सरकार की तरफ बढ़े कि ये भी जिस्म को छेदेंगे, जिस्म पे जख्म देंगे, माज़अल्लाह सरकार को कत्ल कर देंगे। जैसे ही वो करीब आए नबी ने कहा आईना अली इब्ने अबी तालिब, आईना अली इब्ने अबी तालिब, अली कहां है? कहा अली ये मुर्तजा तमाम हिसार को तोड़ते हुए दाखिल हुए। या रसूल अल्लाह हुक्म का इनसे लड़ो। का सरकार कैसे लड़ूं? दाएं लड़ूंगा बाएं वाले हमला करेंगे, घेरा हुआ है। आगे लड़ूंगा पीछे वाले हमला करेंगे। कहा अली लड़ना तेरा काम, हैदर तू है, सफदर तू है, असद तू है, लड़ने की बात तू जाने। मैं तो रहमतुल्लिल आलमीन हूँ, तलवार उठा सकता नहीं। क्या कहने? मैं नबी हूँ, मैदान छोड़ के जा सकता नहीं। क्या कहने? तू अली है, लड़ना तेरा काम। का पहली बार राउंड द टारगेट अली ने जंग की है। राउंड द टारगेट जंग किसको कहते हैं? कभी जाके इंटरनेट पे देख लेना। या लोग पुलिस भर्ती करने जाना चाहते हैं, जो फौज में भर्ती उनको जानते हैं राउंड द टारगेट क्या होता है। टारगेट को हिफाजत में लेके जंग करना, इस हाल में कि टारगेट पे भी नजर रहे, हिफाजत भी रहे, स्क्वाड भी रहे और जंग भी होती रहेगा। जब जंग करना शुरू किया अली ने, रसूल करीम का जब पहला चक्कर लगाया तो पहली सफ के सर कट के जमीन पर गिरे। दूसरा चक्कर लगाया, दूसरी सफ के सर कट के जमीन पर गिरे। या अली ये क्या कर रहे हो? कुछ कर कुछ नहीं रहा, दुनिया को बता रहा हूं वो काबा है जिसका तुम तवाफ करते हो, ये काबे का काबा है जिसका अली तवाफ कर रहा। वाह, सुभान अल्लाह। एक नारा हैदरी,
20 मुशरिक मारे गए, 18 अकेले अली ने मारे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसके बाद एक बड़ी जंग है, जंग खंदक। जाइएगा कभी मदीने में, खंदक के मकाम पे यू टाइप का पहाड़ बना हुआ है, एक इधर चोटी बीच में मैदान है, यहाँ पे नबी का खेमा, यहाँ पे अली का खेमा। और सलमान फारसी ने कहा खंदक खोदिए, नाला, उसमें डालिए आग, ताकि कोई डांक के इस तरफ ना आ पाए। डांक के कहते हैं ना, मतलब मैं पार करके कहता, कोई डांक के इधर ना आ जाए। कहते हैं सुबह हुई तो अमर इब्ने अब्दे डांक के आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि नबी ने स्ट्रेटेजिकली एक जगह खंदक को थोड़ा कम चौड़ा खुदवाया था, ताकि शिकार खुद अंदर आए। या तो कोई मुनाफिक था जिसने कम खोदा था ताकि कोई अंदर आए। कुछ भी हो, बहरहाल अमर इब्ने अब्दे वुद आया। ये वो पहलवान था अरब का कि अगर चमड़ा ऊंट का बिछा दो और उस पे ये पैर रख के खड़ा हो जाए तो 70 पहलवान मिलके खींचे तो चमड़ा तो फट जाए, उसके पैर से निकले ना। ऐसा ताकतवर आ गया। कहता है कोई जो मुझसे जंग करे, बदले में जन्नत ले ले, मुझे मारेगा तो जन्नत, मर जाएगा तो जन्नत। यानी इस्लाम के अकीदे को छेड़ रहा था। रसूल ने कहा कौन है जो इससे जंग करे? अली ये मुर्तजा खड़े हुए, कहा अली बैठो। फिर पुकारा कौन है जो जंग करे? फिर अली खड़े, कहा अली बैठो। सुभान अल्लाह कब कहेंगे नहीं पता है ना। फिर कहा कौन है इससे जंग करे? अली खड़े हुए, सरकार मैं। नबी ने अपना अमामा बांधा, अपनी एबा पहनाई, अपनी जूती पहनाई, सवारी पे सवार किया और सलमान फारसी का हाथ पकड़ के कहा सलमान देखो, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले कुल्ले ईमान अली जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तफसील नहीं बयान कर रहा, तफसील फिर कभी। जैसे अली पहुंचे उसके सामने, उसने कहा नाम क्या है? कहा मेरा नाम अली है। कहा तुम बच्चे हो, तुम्हारा बाप मेरा दोस्त था, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, जाओ। अली ने कहा नहीं, मेरे बाप से ताल्लुक क्या था मैं नहीं जानता, रसूल पाक से क्या ताल्लुक है वो बताओ। यही है सुन्नियत। बाप के क्या लगते हो नहीं पता, रसूल पाक के क्या लगते हो बताओ। लड़ो मुझसे। कहते हैं घोड़े पे बैठा था, नीचे कूद के आया और तलवार निकाली और एक सरब से चारों पैर घोड़े के काट दिए। पहलवान जब आके ताल ठोकता है ना, इसका मतलब ये वो कह रहा इधर आ मेरे पास, बताता हूं। ये वही कर रहा था, डरा रहा था, अपनी हैबत बिठाने के। चारों पैर घोड़े के काटे और वो जमीन पे गिरा, तड़पने लगा। अली ने देखा ही नहीं उसकी तरफ। वो सोच रहा था अली मेरी तरफ देखेंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा, देखा मेरी तलवार की जो है मेरा पावर देखा तुमने, मेरा पावर ऑफ पंच देखा, एक झटके में मैं चारों पैर घोड़े के काट सकता हूं। वो सोच रहा था अली को थोड़ा सा मरगूब करूं, है ना, अली को डराऊं, खौफजदा करूं। अली ने घोड़े को देखा और मुस्कुरा के जुमला कहा, ये जुमला समझ गए तो मैं तकरीर आगे बढ़ा दूंगा वरना फिर मोड़ लूंगा। अली ने मुस्कुरा के घोड़े को देख के जुमला कहा, देखा जिंदगी भर कुफ्र का साथ देने का नतीजा क्या होता है, आखिरी वक्त में माजूर करके छोड़ दे। अरे वाह 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 वाह। जिंदगी भर कुफ्र के साथ दोगे तो कुफ्र तुम्हें अपाहिज करके छोड़ेगा। देखा तूने काफिर के साथ देने का नतीजा। हैदर कर्रार ने पलट कर कहा चल वार कर। का तू बच्चा है, पहले तू कर। अली ने कहा मैं वार करूं तो तू वार करने लायक बचेगा। कहानी नहीं सुना रहा हूं, हदीस और तफसीर और तारीख का हवाला मैं पेश कर रहा हूं। सुभान अल्लाह कहना आपका काम है। का उसने वार किया, तलवार को ढाल पे रोका, ढाल टुकड़े हुई, तलवार अली की जुल्फकार पे आई, उससे स्किप हो करके, उससे टकरा करके अली के अमामे को काट के सर को चीरते हुए, जख्म लगाते हुए जमीन पे पड़ी। पलटकर हैदर कर्रार ने जब वार किया तो उसका खुद कटा, सर कटा, अमामा काट के, गर्दन काट के, सीना चीरते हुए 2 टुकड़ों में तकसीम करके जमीन पे आई।
इमाम इब्न खल्दून कहते हैं अगर अली ने दस्ते तलवार न पकड़ा होता तो आज ताकत इतनी थी कि तलवार तहतुस्सरा तक चली जाती। आह अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। आप कहोगे मौलाना ये ताकत अली में आई कहां से? तो सुनो, जब अली पैदा हुए न रोए न आंख खोली न कुछ खाया। ये रजब है। अभी आरिफ सिद्दीकी साहब ने बताया कि 13 रजब को अली पैदा हुए थे। काबे के अंदर जिसको समझ में ना आए वो आए अल्लामा अहमद यार खान नईमी को पढ़े। बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा है। वाह वाह। शान हबीबुर रहमान फी आयातिल कुरान पढ़ पढ़ के मुनाजिर बनने वाले कभी भूल क्यों जाते हैं कि इसी किताब में लिखा है कि अली वलीद काबा है। खारजी हो, बुग़्ज़े अली ना हो, हाँ, नासबी हो और अली का नाम सुन के उसके माथे पे शिकन ना आए, हो नहीं सकता। आजकल ट्रेंड चला है ना, अली अली मत करो ज्यादा, हाँ, वरना गुमराह हो जाओगे। मैं कहा इधर आ सुन, मैं तेरी सुनूं कि गरीब नवाज की सुनूं? अरे चिश्तियों बोलो ना जोर से। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा हमारी गर्दनों का मालिक मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी कौन है पता है? कौन है गरीब नवाज मालूम है? अली के 2 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? जोर से बोलो। 18। अली के कितने बेटे हैं? 18। कितने हैं? धीरे से बोलो। अली के कितने हैं? अली के हैं 18 बेटे। सलीम साहब 16 अली की तरह दिखते हैं। अली के हैं 18 बेटे, 16 अली की तरह दिखते हैं। 2 हैं हसन और हुसैन जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह दिखते हैं। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम अल हसनो अशबहो बिरसूलिल्लाहि मा बैन सद्र इला रास। इमाम हसन सीने से लेकर सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। रसूल कौन है पता है? सुनोगे क्या? बोलते नहीं आप। रसूल कौन है सुनोगे आप? जोर से। वद्दुहा का चेहरा, माज़ागल बसरु व मा तगा की आंखें, सुभान अल्लाह अलम नशरह लक सदरक का सीना। सुभान अल्लाह। जोर से और जोर से। देख रहे हो वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फें। सुभान अल्लाह। कौन है नबी पता है? सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कअन्न शम्शा यजरी फी वजहिही। नबी वो है, उनका चेहरा देखो तो ऐसे लगता है जैसे सूरज मदीने वाले के चेहरे में रक्स कर रहा है। अनस इब्न मालिक क्या कहते हैं पता है? सुनो, मैं तो सिर्फ हदीस पढ़ूं और आपको लगे कि तरावी चालू है, मगर मैं क्या करूं कि उर्दू बोलना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। अनस इब्न मालिक क्या कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? कान्ना वजहु वर्क़तुल मसहफ़ी। नबी का चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने कुरान खोल के रख दिया। अरे कब कहोगे सुभान अल्लाह? और जोर से, और जोर से। यानी कुरान की तरह चेहरा, सूरज चेहरे में गर्दिश करे। कैसे खूबसूरत पैदा हुए, जनाब आमिना ने गोद में लिया, मुस्कुरा के कहीं ऐसा बच्चा मैंने बनी हाशिम में नहीं देखा। दाई आके कहती है आपने बनी हाशिम देखा है? मैं तो पूरे शहर में जाती हूँ, मैंने पूरे शहर में ऐसा हसीन नहीं देखा। इतने में दादा आए कि दाई तो शहर में जाती है, मैं बसरा, कूफा, शाम, मैं हर जगह जाता हूँ तिजारत के लिए, इतना हसीन मैंने नहीं देखा। वहां से हस्सान इब्न साबित आए, आके कहने लगे वह अहसनु मिनका लम तरकत तो आइनुन व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे हसीन
मैंने देखा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, आपसे जमील किसी माँ ने जनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। सुभान या अल्लाह। हसन कह रहे थे किसी आंख ने नहीं देखा, मेरी आंख ने नहीं देखा। वहां जिब्रील अमीन आए और आके मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा, अरे हसन तुमने देखा क्या? अरे अब्दुल मुत्तलिब तुमने देखा क्या? अरे आमिना आपने देखा क्या? मुझसे पूछो, मैं जिब्रील हूँ। आदम की आदमियत देखी, नूह का जमाना देखा, यूसुफ का हुस्न देखा, मिस्र का बाजार देखा, जलाले मूसा देखा, जमाले ईसा देखा। मुझसे पूछो नबी कैसे हसीन है, कैसे जमील है। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बना। अभी तकरीर शुरू नहीं की है मैंने, अभी आपको अमीर हमजा समझाना चाहता हूं, आप समझते ही नहीं। मैं माजरत चाहता हूं, अल्लामा इमरान साहब किबला, अगर मेरी तकरीर नहीं हो पाई तो कोई मसला नहीं, मुझे माफ कीजिए, मगर मैं उस वक्त तक बता ही नहीं, जब आपको पता तो चले कि है क्या। जी मैं बता रहा हूं वो है क्या। अरे लंगड़ा खरीदने जाते हो तो बनारस का पहले देखते हो, दशहरी चाहिए तो कहां की, जोर से बोलो ना, मलिहाबाद की। तो दशहरी मलिहाबाद की, शहर पहचानते हो इसलिए लेते हो, है ना। हमारे यहाँ भी दशहरी है का, फिर वैसी नहीं जैसे मलिहाबाद की है। लंगड़ा तो हमने अपने यहाँ बाग में भी लगाया है, वो ऐसा नहीं है जैसे बनारस का है। तो बनारस से के लंगड़ा समझ में आता है, मलिहाबाद सुन के दशहरी समझ में आती है, रत्नागिरी सुन के अल्फांसो समझ में आता है। तो जब सुनोगे आप कि गरीब नवाज कौन है, गौसे आजम कौन है, मखदूम अशरफ कौन है, ताजुल औलिया कौन है, या औलिया अल्लाह कौन है, या शौदा कौन है, या अख्ताब, अब्दाल, अगवास, या औलिया कौन है, कब समझोगे? जब समझोगे कि इनके बाग पे बागबान को हैदर कर्रार कहते हैं, अली मुर्तजा कहते हैं, शेर खुदा। कहां पहुंचे थे हम लोग? 18 बेटे। अली के कितने बेटे? 18। 16 किसके जैसे दिखते हैं? अली जैसे। एक एक का जिक्र कर दूं, मुझे इजाजत दो, जोर से बोलो। हमारे यहाँ मौलवी कहता अली की हाइट, अली का कद छोटा था, अली बहुत मोटे से थे, पेट निकला हुआ था, सर मुंडा हुआ था, कांधे मुंडे गोल गोल थे। जिसके मुंडे गोल हो वो तलवार चला सकता नहीं, अली जैसा तलवारबाज कोई है नहीं। अली की जुल्फ़िकार पुकार के कहेगी, मुल्ला तू झूठा है, अली सच्चा है, अली बेहतर है, अली अच्छा। आपको समझना भी पड़ेगा ना कि अली है कौन। जरा गौर कीजिएगा अज़ीज़ाने मोहतरम, मैं आपकी तवज्जुहात का सिर्फ तवज्जुहात चाहता हूं, और ये मैं अपने ये मोहब्बत करने वाले सुनने वालों के जरिए उनको पहुंचाना चाहता हूं जिनको अली सुन के पेट में दर्द होता है ना। अभी मैं गरीब नवाज पे आऊंगा, पहले सुन लीजिए। ये कितने बेटे? 16। 16 में से एक बेटे का नाम अब्बास, नाम बहुत सुना होगा, अलमदार, वफादार, वफाशियार, जोर से बोलो ना। उम्मुल बनीन का बेटा। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बताऊंगा कि अब्बास कहते किसको हैं, मगर आज इतना सुन लो कि अब्बास कौन है पता है? अली की हूबहू, अली का हम शक्ल, कद में, काठ में, खद्दो खाल में, रंगो रंगत में, रफ्तार में, गुफ्तार में अली जैसा कौन? अब्बास। अब्बास कौन है पता है? मुअर्रिख लिखता है, लंबे बाल, घुंघरालू, घुंघरालू बाल, चौड़ा माथा, खड़ी नाक, बादामी आंखें, बड़ी बड़ी घनी भवें, किताबी चेहरा, पतले सुर्ख होंठ, दांत जैसे जौहरी न मोती चढ़े हों, जबान सुर्ख जैसे अनार का दाना, गर्दन जैसे सुराही, बाजू जैसे, कांधे जैसे कमान, ताकतवर बाजू, दोहरी कलाई, लंबा पंजा, कद ऐसा बड़ा बरकत वाला, घोड़े पे बैठे तो लगते पैर नीचे जमीन पे। यह है अली का बेटा अब्बास, है ना। तो 16 अली जैसे दिखते हैं, और 2 बेटे हैं जो रसूलुल्लाह जैसे दिखते हैं, हसन और हुसैन। हसन के बेटे को कहते हैं हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना का बेटा अब्दुल्ला महज,
अब्दुल्ला बहस का बेटा मूसा सानी, अब्दुल्ला महज का बेटा मूसा जौन, मूसा जौन के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे दाऊद अल अमीर, दाऊद अल अमीर के बेटे सैयद यहिया, यहिया के बेटे जाहिद, जाहिद के बेटे अब्दुल्ला सालिस, अब्दुल्ला सालिस के बेटे अबू साले, मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त का बेटा, पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे समदानी, मंदिले नूरानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। इधर दूसरे बेटे का नाम है हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, बाकिर के बेटे जाफर सादिक, बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम, मूसा काजिम के बेटे सैयद इदरीस, इदरीस के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे ईसुद्दीन, ईसुद्दीन के बेटे कमालुद्दीन, कमालुद्दीन का बेटा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान के बेटे अब्दुल करीम, अब्दुल करीम का बेटा सैयद सिराजुद्दीन, सिराजुद्दीन का बेटा गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का बेटा मोइनुद्दीन, हसन चिश्ती संजरी गरीब नवाज। हिंदुस्तान वालों कितनी खुशकिस्मत हो तुम, नबी का बेटा, चिश्तियों का सरदार और सरताज, हमारी आंखों का नूर ठंडक। अरे वो जिसके खुलफा और मुरीदों में कोई कुतुबुद्दीन है, कोई निजामुद्दीन है, कोई फरीदुद्दीन है, कोई नसीरुद्दीन है। कब बोलेंगे क्या पता। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कौन है पता है? जिसके लंगर में रोजाना 70 मन नमक पके। सोचो जब नमक 70 मन हो तो गोश्त कितना होगा, दाल कितनी होगी, आलू कितना होगा, आटा कितना होगा, चावल कितना होगा, कितना होगा पता है ना आपको? 70 मन नमक। अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया। ये इसलिए कह रहा हूं कि नाम पता है आपको। अलाउद्दीन खिलजी को मालूम हो गया। अफजल साहब मकनपुर के बाद दूसरी बार मिल रहे हैं, याद है ना आपको? माशाअल्लाह। क्या अलाउद्दीन खिलजी को कहा मेरे दरबार में बुलाओ। उन्होंने कहा दरबार में मैं नहीं आता, मैं हुसैन का बेटा हूं, सर तो दे सकता हूं, दरबार में नहीं आता। कल कहना सुभान अल्लाह का समझ में आए तो। मैं हुसैन का बेटा हूं, हाथ नहीं दूंगा, सर ले जा। दरबारों में हम नहीं आते, वो कोई और होंगे दरबारों में जगह ढूंढते होंगे, हमें दरबारों की जरूरत नहीं है। अच्छा, रईसों को जमींदारों को खत लिखा के सुनो निजामुद्दीन की खानकाह में खबरदार कोई चंदा, कोई नजराना, कोई हदिया पेश न करे। अब देखो कैसे चलता है लंगर। दूसरे दिन खबर लेके खानसामा आया, कहा हुजूर गड़बड़ हो गई। का क्या? का रोज 70 मन नमक पकता था। कहाँ? का अब कैसे पकेगा? उसने मना कर दिया, जितने जमींदार और रईस और जितने मालदार हैं कि 1 रुपया न दे, कुछ न दे। मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा सुनो कितना पकता था नमक? का रोज 70 मन, तो कल से 140 मन। क्या धीरे से सुभान अल्लाह कहा है आपने। का कल से 140 मन नमक पकेगा। का हुजूर कैसे? का मेरे जद्दे करीम खजाने कुदरत के मालिक हैं, उन्होंने कहा है हर नमाज के बाद 70 बार या वहाबो पढ़ा कर तेरे दस्तरखान पे कभी कमी नहीं आएगी, तेरा मतबख कभी खाली नहीं। देखा फिर भी भीड़ लगी हुई है, तो खत लिख के कहा अब मैं तुम्हारे यहाँ मिलने आ रहा हूँ। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही पता है कौन है? सैयद मोहम्मद नाम है, मोहम्मद। बदायूं में आपके अजदाद आए थे। इमाम अली नकी के बेटे हैं। नकी अली कौन है पता है? तकी अल जवाद का बेटा। तकी अल जवाद इमाम अली रजा का बेटा। इमाम अली रजा कौन? इमाम मूसा काजिम का बेटा। इमाम मूसा काजिम कौन? जाफर सादिक के बेटे। जाफर सादिक कौन? मोहम्मद बाकिर के बेटे। मोहम्मद बाकिर कौन? ज़ैनुल आबिदीन का बेटा। ज़ैनुल आबिदीन कौन? इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा। सुभान अल्लाह। शेख सवारे दोषे पैगंबर, हम सब के आका सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? ये हुसैन है, ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये मोहम्मद बाकिर है, ये जाफर सादिक है। जाफर सादिक के बेटे को क्या कहते हैं पता है? सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शामदार। जाफर सादिक के बेटे को क्या कहते हैं पता है? मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। जाफर सादिक के बेटे को क्या कहते हैं मालूम है? ख्वाजा गौस मोहम्मद गवालिया।
जाफर सादिक का बेटा कौन है पता? हसन कबीरुद्दीन कुफरे शिकन। जाफर सादिक का बेटा कौन है पता? इमामुद्दीन कुफरे शिकन। जाफर सादिक का बेटा कौन है मालूम है? हाजी अली बुखारी। पिया हाजी अली सुना होगा ना कव्वाली, वो जो समंदर के किनारे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तस्वीर छापी, मेरे आंखों की देखी तस्वीर मौजूद है, हिंदुस्तान टाइम में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा। कैसे तमाम समंदर में पानी एकदम उरूज पे है, और क्या देखा? तमाम समंदर जाके जहां झुक रहा है वो दरे सरकार हाजी अली। वो कौन? जाफर सादिक का बेटा। जाफर सादिक का बेटा मूसा काजिम। कौन मूसा काजिम? वही मूसा काजिम जिसका बेटा कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती। अभी तो सुनाया ना शजरा, जिसका बेटा कौन? वारिस पाक, आलम पना, वारिस देवा। बताए नहीं गया हमें। मसला यही है, डालडा बेचते हैं, देसी छुपा लेते हैं, और हमारा हाल यह है कि देसी घी की खिलाते हैं और खाते हैं। ओरिजिनल हमें पसंद भी है, ओरिजिनल खिलाते भी हैं। देखिए बात बहुत दूर न चली जाए। कहां आया था गरीबुन नवाज? अताए रसूल, हमारी गर्दनों के मालिक कहते हैं हर कस के बाद जिक्र खफी कर। जो शख्स चाहता है कि जिक्र खफी करके सालिक बने, विलायत की राह पे चले, 10 मर्तबा कलमे तमजीद, 10 मर्तबा दुरूद मसूद, 10 मर्तबा नामे नामी, इसमें गरामी अली मुर्तजा बायत गुफ। गरीब नवाज कहते हैं जिसको वली बनना है तो वजीफा सुनो, सुबह उठ के 10 मर्तबा कलमा पढ़ो, फिर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ो, फिर 10 मर्तबा या अली कहो, खुदा तुझे वली बना दे। तो मौलवी का फतवा ये है, अली कहने से गुमराह होते हो, गरीब नवाज कह रहे हैं अली कहने से वली होते हो। अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मुल्ला की सुनोगे या गरीब नवाज की? नारे तकबीर, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी, 5 नारा पंचतन का, एक नारा हैदरी। कितने बेटे अली के? 2 से चली नस्ले मुस्तफा। इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा। रसूल कह रहे हैं अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसकी पुश्त में रखा, मेरी नस्ल को अली हैदर कर्रार की पुश्त में रखा है। बात पते की है कि नहीं? बोलो जोर से बोल दो ना, और जोर से। तो जंगे खंदक में अमर इब्न अब्दुवद के 2 टुकड़े किए, कट के गिरा, और फिर खैबर में आओ तो अली अली है। लाउतियन रायता गदन रजुलन कर्रारिन गैर फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहू युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। क्या फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कल मैं झंडा उसको दूंगा, कल झंडा मर्द को दूंगा। ये जो तुम चलते जो उर्सों में परचम कुशाई से उर्स शुरू करते हो, मैं कहूं सीने पे हाथ रख के बता, ये जो तेरे पीर के उर्स में परचम लहराया जाता है, ये खैबर वाला परचम है या नहीं? करबला वाला है या नहीं? ये अली का परचम है या नहीं? क्या कहने? बाबा फरीद गंजे शकर एक वाकया लिखते हैं, विलायत की बात है तो वहीं पे रहूं मैं। शबे मेराज कब है? शबे मेराज हैं? जोर से बोलो, जोर से, कंफर्म पक्की बात। देखो मैं फिर दलील मांगूंगा, दलील मांगूंगा फिर मैं, फिर आप दौड़ते रहिएगा दारुल इफ्ता, दलील मिलेगी नहीं आप। पक्की बात कहता हूं, 27 को शबे मेराज है, इस पे उम्मत ने इजमा किया हुआ है कि हम 27 को मनाएंगे। इख्तलाफ है, कोई कहता कभी है कभी है कभी है, इधर है उधर है, इधर है उधर है, ये फला तारीख को। उम्मत ने कहा नहीं, 27 ज्यादा कवी है इसलिए 27 को मनाएंगे। तो उम्मत में इख्तलाफ नहीं हो रहा, कोई नहीं कह रहा 27 में इख्तलाफ है, भाई इजमा हो गया तो हो गया। इसी तरीके से 13 रजब को अली की विलादत है, हम मनाएंगे। तुझे इसमें पेट में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? वाह,
तेरा रजब में इख्तलाफ दिखाई देता है, तेरी आंख में शैतान चुभ रहा है और 27 में नहीं चुभ रहा। लेके काबे में अली पैदा हुए, लेके वालदा बाहर आई और देख रसूल करीम की गोद में देते हुए कहा, ना आंख खोली है, ना रोता है, ना कुछ खाता पीता, ना आंख खोली, ना रोया, ना खाया पिया। आंख नहीं खोली तो लोग कह रहे हैं कि अंधा है बच्चा, रोया नहीं है तो जितने लोग बैठे हुए हैं, जो साइंस पढ़ता है बच्चा, फिजिक्स पढ़ता है, मेडिकल का स्टूडेंट अगर है तो ठीक, नहीं है तो जाके किसी मेडिकल के बंदे से पूछ ले कि पैदा होते साथ बच्चा न रोए ना तो उसको डॉक्टर रुलाता है मार के। हेल्दी बच्चा वही होता है जो पैदा होने के बाद रोए। अली रोए नहीं, हाँ, और कुछ खाया भी नहीं। कका ये आंख नहीं खोल रहा, ये कह के नबी की गोद में दिया। जैसे नबी ने हाथ में लिया, अली ने आंखें खोली। मैं कहा या अली अब तक क्यों ना खोली? कहा इसलिए ना खोली ताकि दुनिया से अली अलग हो। सब काबे को देखते हैं, अली वो है जो काबे के काबे को देख। फिर कहा, चची ने रो के कहा, फातिमा बिनते असद नाम है उनका, रो के कहा, एक कमीना क्या कह रहा है पता है इंटरनेट पे? काबे में क्या करने गई थी? 9 महीने का पेट लेके कोई औरत काबे में जाती? शरीफ औरत का काम नहीं। ये जुमला इस्तेमाल। आरिफ हसन साहब क्या कहता है कि कोई 9 महीने का पेट लेके कोई औरत, शरीफ औरत का जाएगी काबे में? किसके लिए कह रहा पता है? अली की वालदा फातिमा बिनते असद। जब विसाल हुआ ना फातिमा बिनते असद का, अली ये मुर्तजा ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कहा, या अली ये न कहो मेरी माँ का इंतकाल हुआ, ये कहिए कि मोहम्मद की माँ का इंतकाल। ये कहो मेरी माँ थी वो मेरी माँ। फिर सरकार रो के कहने लगे, बचपन में जब कुछ खाने को आता ना तो हम सब का हिस्सा लगता, तालिब का, जाफर का, अकील का, अली का। मैं भी था वहीं पे, चचा के घर पला हूँ तो मेरा भी हिस्सा लगता। तो सबको मेरी वालदा जो है फातिमा बिनते असद दे देती, सब खा लेते और जब चले जाते तो मुझे धीरे से हाथ पकड़ के रोक लेती और मुझे अपनी गोद में लिटा लेती और फिर अपने हिस्से की खजूरें तोड़ तोड़ के मेरे मुंह में डालती जाती। मैं कहता, अम्मी जान मैंने तो अपना हिस्सा खा लिया, अब मुझे क्यों खिला रही हो? तो फातिमा बिनते असद कहती, मेरे शहजादे, मेरे लाल, वो तुझे मैंने फातिमा बिनते असद कह के बनकर खिलाया था, अब मैं तुझे आमिना बिनते वहाब बन के खिला रही हूं। नबी फरमाते थे, उम्मी बादा उम्मी, ये मेरी माँ के बाद माँ है। उठाओ बुखारी, सरकार कब्र में उतरे, कब्र की दीवारों को हाथ लगा के कहा है, कब्र की दीवार तू खबरदार, तू सब पे तंग होती है, इस खातून पे तंग ना होना, इसलिए कि तेरे बतन में अली की नहीं मोहम्मद की मां आ रही। उस शख्सियत के लिए इसे घटिया जुमले इस्तेमाल किए जाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह, और फिर सुन्नी बने रहो, फिर सुन्नियत की ठेकेदारी बनी रहे तुम्हारी, और फिर तुम ये कहो कि हम तुम्हारे खिलाफ न बोले। खुदा की कसम, जब तक हलक में जबान है, कुव्वते गोयाई है, जिसमें हिस्स बाकी है, तुम्हारे इस दरीदा दहनी का जवाब हम अहले सुन्नत व जमात देते रहेंगे। हम अहले खान का तुम्हारे दरीदा दहनी का जवाब देते। अल्लाहू अकबर। नबी ने फिर अपनी कमीज पहनाई और पहनाने के बाद कहा, मैं पहना रहा हूं, ऐ अल्लाह, इस कमीज के बदले मेरी माँ को जन्नत के लिबास पहना। मेरी माँ के बाद जिसने माँ बन के पाला है वो जात फातिमा बिनते असद अली की वाली। उनके बारे में इस तरह घटिया जुमले इस्तेमाल शरीफ आदमी का काम नहीं हो सकता। अजीजान मोहतरम, बहुत बात लंबी हो गई, मेरा 1 घंटा 10 मिनट हो गया, बस बात को समेटता हूँ। दुरूद पाक पढ़ाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक। सुन रहे ना आप मेरी बात? बीच में आ गई बात तो मैंने आपसे अर्ज कर, इस तरह फितने चल रहे हैं, इसलिए कहता हूँ यूट्यूब और इंस्टाग्राम से दीन न लो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे जो है, मैं आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश करता हूँ
मैं आपकी बारगाह में दरख्वास्त करता हूं, यूट्यूब से दीन लेना छोड़ दो। न जाने कौन क्या दे जाए, न जाने कौन क्या क्या पिला जाए, क्या खिलाए। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। चोर रखवाल में बने हुए हैं, चोर सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए हैं। चोर अपने आप को सबसे बड़ा सुन्नी गिना रहे हैं। सुनो, सुन्नी वही है, मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं, सुन्नी आस के दर दिले ऊ हुब्बे अली अस। सुन्नी वही है जिसके दिल में हुब्बे अली हो। जोर से बोलो ना। और फरमाते हैं अल्लामा जामी, हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस, हर के राई हुब नबाशत अजनबी अस। नबी की औलाद की मोहब्बत असल में नबी की मोहब्बत है। जिसके दिल में औलादे नबी की मोहब्बत नहीं, वो सुन्नी नहीं है, अजनबी है, अजनबी। ये कौन अल्लामा जामी कह रहे हैं? जिसकी इश्क को मदीने की सरकार से सनद मिली। वो जो जाके सलाम करे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हुजरे नबी से आवाज आए, वालेकुम सलाम जामी। वो जो आके जाके कहे, सरकार मैं जा रहा हूं अपने शहर जाम, तो आवाज आए कब्र से, जामी बसलामत रवि। वो बाज आई, जामी सलामती के साथ जाओ, फिर लौट के मदीने आओ। वो जाम बसिद को सफामी तवा गश्त जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। मसला तब खड़ा होता है जब मिंबर और मेहराब से ये बात नहीं होती। जो नमाज में दुरूद में शामिल थे ना, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाला आली मोहम्मद, नमाज के बाद उनका जिक्र करना शियत है, राफजियत है, गुमराहियत है। फला गुमराह हो गया, फला दीन से निकल गया। अरे ठेकेदारों, तुमने दीन के किले के दरवाजे में निकालने का गेट क्यों बनाया? अंदर लाने का भी गेट बना लेते तो शायद पूरा का पूरा हिंदुस्तान मुसलमान। यहां खत लिखा अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं आ रहा हूं आपके दरबार में। अली नकी के शहजादे को सैयद मोहम्मद बदायूनी निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा, सुन मेरे घर में दो दरवाजे, एक आगे एक पीछे। तू आगे के दरवाजे से आएगा, ये बंदे खुदा पीछे के दरवाजे से निकल जाएगा। इसलिए नहीं बनती हैं खानकाहें कि सिर्फ लेना बैंक बना रहे, देना बैंक। नजराने ऐंठने के लिए तुमको पीर नहीं बनाया गया है, गमज़दों के गम का मदावा करने के लिए। तुम्हारे यहाँ आने के बाद अगर आंसू गिरने वाले के आंसू न रुके तो तेरे पीरी का क्या काम है? ऐसे पीरी मुरीदी जाके चूल्हे भार में डाल दो, खत्म कर दो। तमाशा उठा रखा है, तमाशा बना रखा है। अल्लामा इकबाल के यहाँ एक पीर साहब आए ठहरे, उनका मुरीद आया मिलने, कहा हुजूर मैं कर्जदार हूँ, दुआ करो कर्ज अदा हो जाए, बेटी का शादी करना है, ये है वो है। और वो कहता मैं जो है वो हुजूर 500 रुपए का कर्जदार हूँ, दुआ करो कि मैं कर्जा अदा करूँ। यानी आज से 100 साल पहले ऐसे लोग थे जो कर्जा अदा करने की दिल में नियत रखते थे। आज तो पैसा लेके कहता जा, नहीं देता क्या कर ले। तो जानते वक्त उसने 10 रुपए का नोट निकाला, पीर साहब को मुसाफा किया। इकबाल काइयां आदमी देख के मुस्कुरा दिए, वो निकल गए। पीर साहब उनसे बड़े काइयां, वो देख लिए, क्यों हंस रहे थे? कहा हुजूर मैंने आपकी दुआ कबूल होते हुए देख लिया आंखों से। कहा कैसे? कहा जब आया तो 500 का कर्जदार था, जाने लगा तो 510 रुपए का कर्जदार हो। सिर्फ लेते रहो, लेते रहो। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुकद्दस दरबार देखो, अगर वो लेते थे सहाबा से तो गरीब सहाबा को देते भी थे, सुफ्फा के चबूतरे पे बैठने वालों को बांटते भी थे। कभी शहद का प्याला घर नहीं भिजवाया, जो तोहफे में आया ताजदार मदीना ने उठा के अपने सहाबा में तकसीम।
धंधा बनाया हुआ है यहाँ पे, मुरीद भी वैसे ही है। हमारे पीर साहब के पास है बड़ा बंगला है, हमारा पीर साहब के पास एक गाड़ी। अब गाड़ियों पे पीर देखेगा, ये नहीं कहता हमारे पीर साहब सीधे साधे हैं, अच्छे हैं, कम गो हैं, कम खाते हैं, कम पीते हैं, कम बोलते हैं, अल्लाह अल्लाह करते नहीं। मेरे पीर साहब मुस्टंडे हैं। ये है आलम आज। यहाँ निजामुद्दीन औलिया कह रहे तू उधर से आएगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा। हाँ, अल्लाह अकबर। गरीब पीर बाहर बैठा रहे, गरीब मुरीद, अमीर मुरीद आए, पीर साहब हार लेके दौड़े, सीने से लगा दिया। हाँ, चहीता मुरीद। अल्लाह वो खैर अलाउद्दीन खिलजी कितना जिद्दी था पता ही आपको, बच्चे बच्चों को मालूम। वो आ गया मिलने, आपने बवाब कायम कर दिए, 2 गेट कीपर का यहाँ खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। वो दोनों तलवार लेके खड़े हो गए। वो दोनों जोश में थे। पीर मुरीद तो मुरीद होता है, इसने पर्चे पे लिखा बवाब गेट कीपर दारोगा महल्लों में होते हैं, फकीर की खानकाहों में नहीं होते। अंदर चिट्ठी गई, सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पीछे लिखा, सुन, जो बादशाहों के दरबारों पे बवाब होते हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो हम जैसे फकीरों को रोकें। जो फकीरों के दरबार पे बवाब होते हैं वो इसलिए होते हैं तुझ जैसे बादशाहों को रोकें। क्या समझता है तू हमको? हाँ हाँ, इसलिए होते हैं। वो समझ गया कि ये अली का बेटा काबू में नहीं आएगा। हाँ, और जो बिक जाए वो अली का बेटा ही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, लिफाफे का वजन देख के जो तकरीर बदल दे वो अली का बेटा ही नहीं। नसब चेक करे, शजरा चेक करे, अली का बेटा बिकता नहीं, सर कटा देता है, नेज़े पे तिलावत करके बताता है मैं अली का बेटा हूं। तुमने अली के बेटे की शान देखी नहीं अभी तक। लिख के दूसरा पर कहा, अच्छा ठीक है ये खानका घूम लूं। कहा घूम लो। खानका घूमने गया तो जब अस्तबल में पहुंचा तो गले में घंटी घोड़े के चांदी की, नाल जो उसकी नाल होती है चांदी की, सोने के कलादे। फौरन उसने निकाला, कहा मैंने बड़ा नाम सुना था आपके फकीरी का, जो जर जो माल वहां हमारे दरबारों में होता था वो आपके दरबार में पड़ा हुआ है, यहां दिख रहा है खानका में। पढ़ा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने पीछे पलट कर लिखा, सुन, बादशाहों के दरबार में होता तो बादशाह हिफाजत करते हैं, हमारे दरबार में होता है तो गधे और घोड़ों के कदमों में पड़ा होता। हम माल के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। ये है खानका, इसे खानका कहते हैं। जहां ये सिफत दिखे वही खानका है, वरना वापस चले आइएगा। ऐसे दरबार बहुत देखे, हम कहां दरबारों में जाते हैं। हाँ, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अली के बेटों का ये दरबार। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से प्यार करो। नबी ने गोद में लिया है अली को, ये बुनियाद पड़ रही है। गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, कहा ये कुछ खाता भी नहीं है। 3 दिन हुए, नबी ने जबान निकाल के अली के मुंह में रख दी। अली ने जबान चूसना शुरू की, काफी देर तक जबान चूसते रहे। मैं सोचता रहा ये क्या हो रहा है, तो आवाज आई, शफीकुल कादरी, मैं इल्म का शायर हूं, अली दरवाजा है, ऐलान बाद में होगा, बुनियाद आज रखी जा रही है। वाह 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 वाह। ये मोबाइल लगे हुए, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर ये तकरीर मुझे चाहिए तो क्या करूंगा मैं? अगर मैं कहूं भाई मुझे मेरे चैनल पर डालना, तकरीर दे दो, ऐसे मेरा कोई चैनल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मगर कहूं मुझे तकरीर चाहिए मेरे मोबाइल में, कहा मौलाना इसमें जाएगी नहीं। क्यों? बहुत जीबी बहुत ज्यादा है। कैसे जाएगी? ठहरो, घर गया, लैपटॉप लाया, खोला, अपने मोबाइल से उसमें डाला, फिर उसमें कनेक्टर लगाया, कनेक्टर लगा के मेरे मोबाइल में लगाया, लगा के सिर्फ माल डाउनलोड करना। मैंने कहा पिछला जलसा डालो, वो भी डाल दो, शकील आरफी साहब की वो भी डाल दो, आरिफ साहब की पिछली जो गुब्बत खजरा वाली निजामत है वो भी डालो। सारा डाटा ले लिया, 2 मिनट में डाटा ट्रांसफर लेके चला। क्या हुआ? कल लैपटॉप से मोबाइल में डाटा ट्रांसफर हो गया। का यही हो रहा था, नबी ने जबान अली के मुंह में रखी, नबूवत के हार्ड डिस्क से विलायत के डिवाइस में डाटा ट्रांसफर होना शुरू हुआ। अब अली ने मिंबर पे खड़े होके कहा, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़दूनी, दुनिया वालों अली से पूछो जो पूछना चाहते। अरे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
दुनिया वालों पूछो अली से क्या पूछना चाहते हो। अली का कौल सुनोगे, कहते थे जमीन के खजाने पूछो। सुभान अल्लाह कह दो, तकरीर खत्म कर रहा हूं। आसमान के रास्ते पूछो। जमीन के खजाने तो पता है जी, जमीन में से निकलते हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात कोयला कान तेल कच्चा तेल सब निकलता है। आसमान में रास्ते हैं अली, NH48 NH98 NH60 NH70। अली क्या आसमान के ऊपर रास्ते हैं? तो अभी रास्ते नहीं है। 8 बजे की फ्लाइट है मेरे साथ चलिए 7 बजे एयरपोर्ट पे एविएशन कंपनी से आपको चार्ट दिला देता हूं। चार्ट में लगा हुआ है कि 8:10 पे इसी एयरपोर्ट से फ्लाइट बंबई के लिए उड़ेगी। उसका ये रूट है, बेंगलोर वाले का ये रूट है, दिल्ली वाले का ये रूट है, कलकत्ता वालों का ये रूट है, सऊदिया जा रही उसका ये रूट है, बहरेन वाली इस रूट पे जाएगी। यानी आज से 1400 साल पहले अली ने मिंबर पे बैठ के बताया था, आसमान के रास्तों का पता हमसे पूछो, हम बताएंगे आसमान पे रास्ते का। वाह वाह। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज आए वक्त के यजीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात। अरे पूरा मजमा जरा अली का फजाइल सुन रहा है तो खड़े होकर नारा लगाओ यार। पूरा मजमा अली के नाम पर खड़ा हो जाए, पूरा मजमा खड़े होकर नारा लगाए। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। बस आखिरी जुमलों पे बात आ गई है, जो बात रह गई फिर इंशाल्लाह कभी सुनाएंगे, इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि मैं आपसे ज्यादा गुफ्तगू कर सकूं। अभी तो तकरीर शुरू नहीं की मैंने, अभी तो आयत पढ़ूंगा, तर्जुमा करूंगा, तर्जुमा करके तर्जुमानी करूंगा, फिर उसके ज़िम्न में हदीस पढ़ूंगा, तो बात बहुत दूर चली जाएगी। बस यहीं पे बात खत्म कर दो। अगर नारे समझ में आ गए हो तो बात खत्म हो जाए। नारों पे बात चल रही, याद आया कि नहीं याद आया? मैं आप में तकरीर छोड़ता नहीं, इसलिए कि थोड़ा बहुत तो पढ़ा है। बलागत में हुस्ने कलाम यही होता है, जहां से बात शुरू हो कहीं भी जाइए वहीं पे वापस। हाँ, इसीलिए शायद मतला से वो निकलता है, घूम घाम के मक्ते पे वहीं आ जाता है जहां से निकला था। हुस्ने कलाम है ना। तो ये शायरी समझ लो कि मैंने आज शायरी की है, मगर नसर में शायरी की है, नज़म में नहीं। जोर से अली मिंबर पे खड़े होकर कह रहे हैं, मैं चाहूं तो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो बाद में आके मिल ले मुझसे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझाने के लिए तैयार हूं। जिस जबान में कहोगे फकीर उस जबान में समझाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्लाह का फजल है, अली के दर का गुलाम होना, शहर इल्म का दरवाजे पे हम फकीर, जो जाएगा अंदर सलाम करके जाएगा, बाहर निकलेगा सलाम करके निकलेगा। इसीलिए कहता हूं, बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा, कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है। हाँ अजीज़ाने मोहतरम, बस गौर कीजिएगा। अली ने कहा, अगर मैं 2 दरियाओं को टकरा दूं तो जहान रोशन हो जाए। उस वक्त लोग हंस रहे थे, देखो ये क्या कह रहे हैं, 2 दरिया टकराएंगे तो बाढ़ आएगी, डूब जाएगा, कीचड़ होगा, लोग मर जाएंगे। 2 दरिया टकराने से पूरी कायनात रोशन हो सकती है? 2 दरिया टकराने से हो सकती है। चलिए मेरे साथ, जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा प्लांट हो, या तो डालिए हाउ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, अभी गूगल कीजिए, बताएगा कि अर्थ और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करने के लिए या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, धीरे से कहिए, या तो सूरज की शुआएं काम आती हैं, या तो पानी का डैम बना के उसके किनारे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाया जाता है। पूरी दुनिया में 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है पानी की ऊर्जा के जरिए। हमारा पूरा बंबई, पूरे भारत में बंबई है, बेंगलोर है, मद्रास है, ये सब के सब डैम के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, उसी इलेक्ट्रिसिटी से पूरा बंबई, पूरा बेंगलोर, पूरा चेन्नई, पूरा मद्रास रोशनी हासिल करता है। आपके यहाँ भी डैम बना करके पानी की ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। दुनिया ने आज जाना कि पानी की कुव्वत से ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। आज से 1400 साल पहले कूफे के मिंबर पर साहिब
सलूनी ने इल्मे मुस्तफा के दरवाजा ने पुकार के कहा था मुझसे पूछो, अगर मैं दो दरियाओं को टकरा दूं तो उसकी ऊर्जा से पूरी कायनात को रोशन कर दूं, पूरी कायनात को जगमगा दूं। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी। बद्र से लेके खैबर तक अली की तलवार का शोहरा है, कह दो ना जोर से सुभान अल्लाह। इसीलिए मीर अम्मन ने कहा था अस्पो सनो शमशीर कसे बूद। अस्पो, अस्प यानी घोड़ा, आपके लिए नहीं, वो नीचे वालों के लिए। अस्प यानी घोड़ा, जन यानी बीवी, शमशीर यानी तलवार। शायर कहता अस्पो सनो शमशीर कसे बूद। पीछे से आवाज आई वल्लाह अली बूद अली बूद अली बूद। किसके घोड़े की धूम हुई है कायनात में? अली। किसकी तलवार चमकी है? अली की। किसकी बीवी की कायनात आलम ने उठ करके इस्तिकबाल करना है कयामत में? अली की बीवी। मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा, इस्मत का दुर्रे नेहा, इफ्फत का गंजे गेरा, शहजादी कौनो मका, इस्मत का दुर्रे नेहा, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा उम्मुल हसनैन फातिमा ज़हरा। इमाम मोहम्मद बाकिर से किसने पूछा आपकी 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 वालिदा, आपकी दादी का नाम लक़ब ज़हरा क्यों है? का ज़हरा सितारे को कहते हैं, जब वो चमक पे आए तो चांद फीका पड़ जाए, इसलिए मेरी दादी का लक़ब है ज़हरा। ये जब मेहराबे इबादत में आती हैं और मुसल्ले पे खड़ी होती हैं, सजदे में जाती हैं, इनसे वो नूर निकलता है। अर्श के लोग देख के कहते हैं ऐ अर्श के ज़हरा सितारे देख, फर्श पे मोहम्मद का ज़हरा चमक रहा है, मोहम्मद की बेटी चमक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कोई कमीना सैयदा फातिमा ज़हरा के बारे में हल्के जुमले इस्तेमाल करे और हम सुन्नी नींद सोते रहे, फिर कहें सुन्नी है। नहीं समझोगे, कब समझोगे? वो जो जामी ने समझाया, कदरे जर जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अरे मैं तर्जुमा सुना दूंगा। कदरे जर जरगर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। शकील आरती साहब की तवज्जो है, पीछे बैठे मैं देख नहीं सकता, पीछे आंख नहीं मेरे, वो अली है जो पीछे भी देखता है, आगे भी देखता है, दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, फिर राउंड द टारगेट जंग करके रसूल करीम की हिफाजत भी। जाहिर में भाई तो अल्लाह हिफाजत कर रहा, हमको पता, एकदम वहाबी ना हो जाए कोई लोग कहें अल्लाह हिफाजत करता है, तुम कैसी बात करते? हमको पता अल्लाह करता है, मगर जाहिर में कौन है? जुल्फ़िकार अली की, तलवार अली की, जंग अली की, है ना, जिसने सारी जंगों में सिवाय तबूक के जंग की, जिसमें सरकार छोड़ के गए थे मदीना, सरकार ने मदीने में छोड़ दिया, अली तुम यहीं रहो। हाँ, उसके अलावा जितनी जंग हुई सारी जंगों में जो मैन ऑफ द मैच रहा वो अली है। जोर से कह दो, जोर से। बहरे तस्लीम अली मैदान, सर झुके रहते हैं तलवारों, क्या कहने, बहरे तस्लीम अली मैदान, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अली वो है मैदान में आ जाए तलवारें झुक के कहती सलाम है। जुल्फ़िकार के बाद कोई और तलवार काम नहीं आती। वो है असदुल्लाह, और इसके चचा को कहते हैं असदुल्लाह व असदु रसूलिही, अमीर हमजा। जब तशरीफ लाए ना हज़रत उमर, अमीर हमजा ने वहीं पे कहा, यहीं से बात आगे चली, कहा अगर उमर अच्छे इरादे से आ रहे हैं तो वेलकम, स्वागत, खुशामदीद, मरहबा। अगर गलत इरादे से आ रहे हैं तो उमर की तलवार होगी, उमर की गर्दन होगी। यानी उमर का जो है वो ताकत का गलगला तो था, मगर कोई था जो उमर को टक्कर देता था, उसका नाम अमीर हमजा। आ जाने दो। हज़रत उमर आए सीधा नबी के कदमों में, धीरे से कह दो ना, उमर आए नबी के कदमों, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाओ, दीन में दाखिल करो। सरकार कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा। अमीर हमजा ने कहा नारे, अमीर हमजा ने कहा तकबीर, आवाज आई अल्लाहु अकबर, खामोशी छा गई। उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह
अभी जो कलमा पढ़ा है उसमें अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत थी, कहाँ? जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह की तौहीद के साथ आपकी रिसालत है, कहाँ? का ईमान के कले में कब आएंगे? जब तौहीद के साथ रिसालत का नाम लेंगे तो कहाँ? का फिर ये नारा कैसा है सिर्फ तौहीद का? का उमर क्या चाहते हो? का नारा तकबीर के साथ नारा रिसालत भी लगे? फिर का उमर क्या कहोगे? का रिसाला साहबा ने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात, दो नारे हो गए, तीसरा सुन लो, बात खत्म। सुनो, सुन रहे हो? का जंग हुनैन थी, अली परेशान थे, माथे से पसीना, तलवार से खून टपक रहा था। आए, अली परेशान क्यों हो? कि या रसूल अल्लाह, आज ऐसी आवाज और शोर सुन रहा था, गुल सुन रहा था, मैं क्या करूं? हर तरफ से आवाज आ रही थी कि आज रिजवान जन्नत, रिजवान कौन है? जन्नत के केयर टेकर, दरबान, रिजवान जन्नत जमीन पे आए। अली तेरी जंग देखी, तू तलवार चलाता जाता था, वो ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार कहते। पता चला तकदीर कहो आदम की सुन्नत, रिसालत कहो उमर की सुन्नत, नारे हैदरी कहो रिजवान जन्नत की सुन्नत। तो सुन्नी जलसा वही है जिसमें ये तीन नारे लगे जी। और यहाँ से भटक के आना नहीं, सुन्नी नहीं, अभी आओ सुन्नी पे आओ वापस। अरे अल्लामा बदरुद्दीन ने कहा, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, खामखा मेरे पीछे पड़ जाएंगे लोग। अल्लामा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तामीर अदब के पहले हिस्से के आखिरी हिस्से में बताया है, आखिरी पेज पे ये इस्लामी नारे हैं। तो जलसे में नारा कैसे लगाओ? जरा कोई यहाँ से खड़े होकर नारा लगा के बताए। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। तकरीर उधार रही, कभी जिंदगी रही तो करूंगा तकरीर। आज तो आपने नारा सीख लिया, कहीं भी जाओ सीना ठोक के या अली का नारा लगाओ। कोई कहे या अली कहने से गुमराह हो जाओ, खामोश हो जाओ। जिसके सीने में अली आता नहीं वो मुसलमान होता नहीं। तभी तो जामी ने कहा ना, कदरे जर जर गर बदानत, कदरे जौहर जौहरी, कदरे गुल बुल बुल बदानत, कदरे दुल दुल या अली। कि सोने की कीमत सुनार को पता है, मोती की कीमत जौहरी को, फूल की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को। अब आप कहोगे दुलदुल कौन है? सवाल तो यही है ना, दुलदुल है कौन? एक होता है खत, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। हमारे यहाँ क्या कहते हैं अपने इलाहाबाद में? गदहा। हाँ, एकदम गाढ़े से गदहा, मगर वो है गधा। तो एक होता गदहा, एक होता घोड़ा। घोड़ा ऊंचा होता, गधा छोटा होता। गधा बोझ लेके चल सकता है, चढ़ सकता है। घोड़ा तेज चल सकता है, गधा जो है वो तेज चल नहीं सकता, धीरे चलेगा, बोझ लेके चलेगा। घोड़ा तेज चलेगा मगर बोझ लेके ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। तो नमरूद ने अपने माहिरे जो है वो हैवानात और बदनियात और लिसानियात को जमा करके, अतिब्बा को जमा करके, उसने गधे और घोड़े में क्रॉस ब्रीडिंग कराई और एक नई नस्ल पैदा हुई, खच्चर, टट्टू। इसीलिए कहते हैं तुम खच्चर हो, समझे ना? अम्मा पे गए हो ना अब्बा पे, टट्टू इसीलिए कहते हैं। तो नई नस्ल खच्चर, वो न घोड़े की तरह ऊंचा होता ना गधे की तरह नीचा होता, और बोझ लेकर के पहाड़ पे चढ़ भी जाता। नमरूद ने उससे खूब काम लिया और उसी नस्ल से बादशाह हबशा के पास एक खच्चर था, सफेद रंग का, काले खुरों वाला, बड़ा खूबसूरत था। जब उसने कलमा पढ़ा तो अल्लाह के नबी को वो खच्चर तोहफे में पेश किया। ये मैं वो बात बता रहा हूं कि 2 साल तक किताब लेके पढ़ेंगे, बाद में आपको पता चलेगा। मैं आपको 2 मिनट में बता रहा हूं। सुभान अल्लाह बनती है मेरे लिए। हाँ, ये खाली खाली नहीं कहूंगा मैं, सुभान अल्लाह आप कहते जाइए, बात में करता जाऊंगा जी। अब गौर कीजिएगा, नबी के पास आया, नबी ने सवारी की और सवारी के बाद मौलाए कायनात अली मुर्तजा हल्लाल मुश्किलात को ले जाकर के वो दे दिया। अली ये तुम्हारे पास है, तुम रखो, काम आएगा।
अब अली पैदल चलते और दुलदुल के लगाम को पकड़ के चलते। लोग कहते या अली बैठ जाओ, सवार हो जाओ, सवारी क्यों नहीं करते? तो अली मुस्कुरा के कहते जिस सवारी पे मेरा नबी बैठा हो उस पे अली बैठ सकता नहीं। ये है राफजियत की कटिंग। यहाँ राफजियत पे नस्तर लगाया अली ने, जहां नबी बैठ जाए वहां अली बैठ सकता नहीं। तू कौन है अली नबी को बराबर करने वाला? सुन्नियों का स्टेज है खानकाह वालों का, यहां से ना नासबी बच के जाएगा ना राफजी बच के जाएगा। दोनों की गर्दन मिलोड़ के हम कहेंगे हम अहले सुन्नत व जमात हैं। इसीलिए शायद खानकाहों में शेख की गद्दी पर शेख के अलावा कोई मुरीद नहीं बैठ सकता। तो वो देखकर मुंह न चिढ़ाया करो कि हम तो गए इतना बड़ा अमामा बांध के, हमें गद्दी पे नहीं बिठाया। शेख की गद्दी है, शेख के अलावा कोई बैठ सकता नहीं। कुछ लोग नाराज होकर चले जाते हैं, उनको समझाना पड़ता है इसी तरीके से। कदरे दुलदुल, कदरे गुल बुलबुल बदानत, कदरे दुलदुल या अली। गुल क्या है? फूल की कीमत बुलबुल को पता है, दुलदुल की कीमत अली को पता है। बाबा फरीद गंजे शक्कर की बात छेड़ दी थी मैंने, वो अधूरी नहीं रख सकता हूं कि शब मेराज, नूर की बरसात, जिब्रील का साथ, जोर से बुराक की रफ्तार और जोर से आसमानों के पार, जन्नत के दरबार। जब सरकार पहुंचे तो वहां एक संदूक था, संदूक से निकल रहा था नूर। ये मैं नहीं कह रहा ना, कोई मेरा दामन पकड़ ले। आप कैसे कह रहे हैं? अरे मैं नहीं कह रहा, ये किताबुल मेराज उठा के देखिए, मेराज पे जो किताब लिखी गई है उसमें खुद मुफ्ती वक्त, देखिए मैं इसलिए हवाले दे देता हूं कोई बाद में एतराज न करे, कहां से पढ़ दिया, कहां दिखा था, किसने बोला था, कहां लिखा था, किसने समझाया। वो बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे पास। अल्लामा बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये अपनी किताब बयानुल मेराज में लिखा है। सरकार पहुंचे, एक संदूक था, संदूक से नूर निकल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जिब्रील इतना मुनव्वर है, इसमें नूर निकल रहा है, इसमें क्या है? अल्लाह के इज़्न से वो संदूक खोला गया। संदूक खोला तो उसमें एक और संदूक था, वो भी खोला गया, उसमें एक और था, उसमें भी था, उसमें भी था। 7 संदूकों के अंदर एक चादर थी। देखो सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं। जिब्रील अमीन ने चादर निकाली, रसूल के गले में डाली। हम समझ गए सुन्नी उसी दिन से कि मेहमान आए तो गले में चादर डालनी चाहिए। चादर डाल दी। कहा इसका राज आपको अल्लाह बताएगा। अब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए रब से मुलाकात के लिए उस मकाम पे जहां कोई मकाम ही नहीं था। हाँ, ला मकाम पे तशरीफ ले गए, रब से मुलाकात हुई। क्योंकि शब मेराज की तकरीर तो कर नहीं रहा हूं, वरना मैं वहां पे थोड़ी सी गुफ्तगू करके बताता कि ला मकाम होता क्या है। जब बंदा कहे नो एग्जिस्टेंस प्लेस, तो फिजिक्स में उसका क्या मतलब होगा? फिजिक्स में नो एग्जिस्ट होता ही नहीं है, फिजिक्स में तो सिर्फ एग्जिस्ट ही होता है। तो बड़ी जो है बहस छिड़ी हुई है इंटरनेट पर, और बहुत बहस छिड़ी हुई है न्यूज चैनल पे। इंशाल्लाह उसका भी जवाब वक्त पे दे दिया जाता है, और इंशाल्लाह दे दिया जाए। बस अभी ये सुनिए कि जब रब से हबीब की मुलाकात हुई, और मुलाकात कैसी थी? मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, है ना? आंखें फड़फड़ाई भी नहीं, पल के झपकी ही नहीं। जोर से बोलो ना, ऐसा दीदार हुआ पलक झपकी ही नहीं। जोर से बोलो, दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतना करीब हुए जैसे 2 कमाने मिले। अब उसकी तशरीहात की जरूरत नहीं, शब मेराज के जलसे में सुन लीजिए। हाँ, जो आए तो कहना हजरत आज सिर्फ मेराज सुनाओ, यहां वहां की बात ना सुनाओ, आज मेराज सुनाओ। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, यानी रसूल की अब्दियत से शुरू हो।
और नूर तक बात जाए तो ही मेराज मुकम्मल होती है। मेराज मुकम्मल मुस्तफा करीम की लाइफ है, पूरी जिंदगी इब्तिदा से इंतहा, यानी इब्तिदा है अब्द होना, इंतहा है नूर होना। फिर वो सुन लीजिएगा, आज सिर्फ इतना सुनिए कि रब ने फरमाया हबीब जा रहे हो, ये जो अजरक मैंने दी है, अजर से बना है ये अजरक, ये जो मैंने अजरक दी है, चादर दी है, ये दुनिया में उसको देना जो मेरे इस सवाल का ये जवाब देगा। यानी अल्लाह ने सवाल भी बताया और सवाल का, बोलो ना जोर से, सवाल का जवाब भी देगा। रसूल आए, गले में चादर, मिंबर पे तशरीफ फरमा है और अपने सहाबाए किराम के दरमियान मेराज की बातें, राज़ो नियाज का खुलासा फरमा रहे हैं कि एक सहाबी खड़े हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम, ये जो गले में आपकी चादर है इसका ताना बाना चमक दमक बता रहा है कि ये दुनिया की चादर नहीं है। हमने मिस्र की, शाम की, इराक की, उर्दन की, हिजाज की, अरब की तमाम चादरें देखी, ये यहाँ की चादर नहीं। देखिए ये दरबार रिसालत है। और एक बार ऐसे दरबार लगा हुआ था, पूरा मजमा भरा हुआ था, बैठ तिल रखने की जगह नहीं थी कि अली आ गया, और देखा वहीं पे, समझ गए वहीं बैठ गए। जब मजमा भरा हुआ हो तो कंधे पे पैर रख के नहीं आना चाहिए, वहीं बैठ जाओ जहां जगह, ये अली की सुन्नत, वहीं बैठ गए। कब बैठ रहे थे तो यहाँ दाहिने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ फरमा थे, खड़े हो गए। कौन? पैकरे सिद्को सफा, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, जोर से सिद्दीक कायनात, अमीरुल मोमिनीन, खलीफे अव्वल तशरीफ फरमा थे। कि जैसे देखे अली वहां बैठने लगे, अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, जाके अली का हाथ पकड़ा, मजमे में से लेके आए और रसूल के बगल में अली को बिठाया। कि जैसे बिठाया, नबी ने अबू बकर सिद्दीक को देख के कहा, वाह अबू बकर, अजमत वाला ही अजमत वाले को पहचानता है। ये है इनकी मोहब्बतें। हमारे यहाँ झगड़े दिखाई देते हैं, यहाँ मोहब्बतें। वो नहीं जो माल आया फारूक आजम के दौर में, तो सबको बांटने लगे माले गनीमत। जब आया, फतेह हुई, वहां से माल आया तो बांटने लगे, कितना, हर एक शहरी को 500 500 500 500 500 का। जब लिस्ट पढ़ते पढ़ते जब इमामे नाम आया हसन इब्ने अली, तो हजरत उमर ने कहा 2000 लिखो, हुसैन इब्ने अली का 2000 लिखो। हजरत उमर के साहबजादे ने कहा, बाबा जान सबको 500-500, इनको 2000 2000 2000 तो जो बद्र वाले थे, ओहद वाले थे, उनका हिस्सा है, जिन्होंने अपना खून बहाया, जान जोखम में डाला, भूखे रहे, प्यासे रहे, जंग की उनका था। ये बच्चों को, ये तो जब बद्र हुई तो ये पैदा भी नहीं हुए थे, अली व ज़हरा का निकाह भी नहीं हुआ था, तो इनको आप 2-2000 दे रहे हो। तो उमर फारूक मुस्कुराए, मुस्कुराहट से मैं समझ गया बैन सुतूर क्या है। उमर दुनिया को यह फतवा देना चाहते हैं कि अगर अली के बेटे, नबी के शहजादे घर में बैठे भी रहे तो बद्र वालों के बराबर होते हैं। आज अगर सैयद साहब को ऊपर बिठा दिया गया तो 1.5 किलो की आंख निकाल के लोग देखते हैं, देखो इनको ऊपर बिठा दिया गया। अरे नहीं भाई, ये हज़रत उमर का फतवा है कि अली का बेटा घर में भी बैठा रहे, पैदा भी ना हो तो बद्र वालों के बराबर होता है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा, इनको ज्यादा क्यों दे रहे हो? कहा अच्छा तुझे भी मिलेगा। कैसे? कहा हुसैन के नाना की तरह नाना लाओ। समझ में नहीं आई बात? शहजादे तुम्हें भी देंगे, हुसैन के नानी जैसे नानी लाओ, हुसैन के दादी की तरह दादी लाओ, हुसैन की माँ की तरह माँ ले आओ, और सुनो हुसैन के बाप की तरह बाप ले आओ, हुसैन के चचा की तरह चचा ले आओ। हुसैन के चचा कौन है पता है? नहीं पता तो बोल दो तो बता दूं मैं। आरिफ साहब ने कह दिया 5 मिनट बाद खत्म करनी, आप देर कर रहे हैं, जोर से कहो। हुसैन के चचा कौन है पता है? नाम है जाफर, लक़ब है तैयार। जंगे मोता में शहीद हुए, दोनों बाजू काट दिए गए। जैसे ही सरकार एक गली से गुजरे,
आसमान में देख के कहा वालेकुम या अखी, बुखारी की हदीस है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, न कोई आया न गया, न कोई दिखा, न किसने सलाम किया, न कोई आवाज आई, आपने किसके सलाम का जवाब दिया? मेरे आका मुस्कुराए का सुनो मेरा भाई जाफर इब्ने अबू तालिब जो जंग मौता में शहीद हुआ, उसके दोनों बाजू कट गए थे, अल्लाह ने बाजुओं के बदले ज़मरुद के पर दिए हैं, वो अभी फरिश्तों के साथ उड़ता हुआ जा रहा था। मालूम यह हुआ शहीद जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार। वाह वाह। उर्से शहीद मर्द बाबा में आए हो ना, तो शहीदों की सबसे बड़ी इज्जत खुदा के नजदीक यही है कि अल्लाह उन्हें बाद शहादत वह तू ताकत और कुव्वत अता कर देता है कि वह फरिश्तों के झुरमुट के साथ जहां चाहे जाते हैं, जिस मकाम पे चाहे पहुंच जाते हैं। तो उर्से शहीद मर्द में आने वालों, तुम किसी मुर्दा के उर्स में नहीं आए, तुम उस जिंदा के उर्स में आए हो जिसके जिंदगी की जमानत खुद ताजदार मदीना ने अपनी हयात तैयबा में दे दी। कुरान तो दे ही रहा है जमानत, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान तो कह रहा है जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा न कहो। एक मकाम पे वला तहसबन्ना, तुम गुमान भी मत करो कि मुर्दा है, वो जिंदा है। कैसे जिंदा है? जैसे जाफर तैयार जिंदा है। जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, हर साल उर्स करके हम एहसान नहीं करते। मेरा अकीदा यह है उन शहीदों का हम पे एहसान है कि वो अपने जिक्र का काम हमसे ले लेते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या हुआ? सलाम किया, सलाम का जवाब दिया, और सलाम का जवाब देके बताया ये शहीद हैं और इस तरह उड़ के जा रहे हैं। ये जाफर तैयार हुसैन के कौन है? जोर से बोलो ना। हुसैन के, हुसैन के, जोर से बोल दो। हुसैन के। उमर कह रहे हैं हुसैन के नाना जैसे नाना लाओ, दादा जैसे दादा लाओ, नानी जैसे नानी लाओ, दादी जैसे दादी लाओ, चचा जैसे चचा लाओ, माँ जैसी माँ लाओ, बाप जैसा बाप लाओ। जब इतने बुलंद मर्तबे का खानदान लाओगे तो तुम्हें भी 2000 मिलेगा। तो हज़रत उमर बता रहे हैं कि कायनात में हसन और हुसैन का कोई सानी नहीं हो सकता। अरे जब नबी की नालैन के बराबर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, तो नबी के हसनैन के बराबर कौन हो सकता है? वो मकाम अल्लाह ने अता फरमाया है। तो क्या कहा? ये चादर सरकार दुनिया की नहीं है, कहीं और की है। रसूल मुस्कुराए, कहा हाँ मैं रब के यहाँ गया, रब ने मुझे ये चादर अता फरमाई, और कहा है कि ये चादर उसको देना जो अल्लाह के इस सवाल का जवाब दे। बस आखिरी जुमले हैं, मैं चाहता हूं कि सब जरा झूम के बोले, जोर से जोर से जोर से जोर से, एकदम एकदम। जिंदगी में जो है ये जलसा जो है मैं अपनी तकरीर जिंदगी में खत्म कर दूं मजमे की, ताकि मेरे बाद अभी आपको तो वो शेर सुनने हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज मजा आ जाएगा। मैं खुद बैठ के सुनूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, जब तक मुझे वक्त जो है वो इजाजत देगा मैं यहाँ बैठ कर सुनता रहूंगा। आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज, जोर से सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ मिलके के क्या हुआ? शबे मेराज चादर दी, चादर लेके सरकार आए। साहबा ने पूछा सरकार ये चादर का ये अल्लाह ने मुझे अता फरमाई है शबे मेराज, जो इस सवाल का जवाब देगा ये चादर मैं उसके हवाले कर दूंगा। और फिर सरकार ने सीधे हाथ से शुरू किया। सबसे पहले कौन था? सदाकतों का ताजदार, यारे गार, यारे मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए। कहा या रसूलल्लाह सवाल क्या? कहा अल्लाह ने कहा है ये चादर तुम्हें दे दूं तो तुम क्या करोगे? अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं सदाकतों का चर्चा करूंगा। और जोर से, और जोर से का बैठ जाओ अबू बकर, तुम्हारी सदाकत का चर्चा कायनात में है। फिर खड़े हुए सैयदना उमर फारूक, ऐ उमर ये चादर तुम्हें दूंगा तो क्या करोगे? का उमर ने कहा मैं हर जगह अदल कायम करूंगा कि शेर और बकरी एक ही तट पर एक ही किनारे पे खड़े होकर पानी पीने लगे। कहा तुम्हारे अदालत के चर्चे पूरी कायनात में गूंज रहे हैं, ऐ उमर तुम बैठ जाओ। उस्मान बताओ तुम क्या करोगे? हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मैं हर तरफ सखावत के दरिया बहाऊंगा, मैं हर गरीब की फकीर की मदद करता जाऊंगा, हर यतीम और बेवा की मदद करता जाऊंगा, दीन इस्लाम पे सब कुछ लुटा दूंगा। कहा उस्मान तेरी सखावत के चर्चे जमीन से लेके आसमान तक है, बैठ जा। फिर एक एक सहाबी खड़ा होता रहा, किसी ने कहा कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, एहराम बांधूंगा, तवाफ करूंगा, तिलावत करूंगा, बेवाओं का साथ दूंगा, यतीमों का साथ दूंगा। हर एक ने अपनी इस्तिताअत के साथ वादा करते रहे। सरकार ने बिठाता रहा, बिठाते रहे, बिठाते रहे, बिठाते रहे। सरकार ने बिठाया, बिठाया, बिठाया। आखिर में उल्टे हाथ की तरफ एक पतला दुबला सा जवान बैठा था। ये वही जवान है जो पैदा काबे में हुआ है, शहीद
शहीद मस्जिद में हुआ है, आंख नबी का चेहरा देख के खोली है। बद्र में आया तो मुशरिकों को मार भगाया है, ओहद में आया है तो मुशरिकों के गले की हड्डी बन गया, और खंदक में आया है तो अमर अपने विद्युत के 2 टुकड़े किया, खैबर में आया है तो मरहब को पछाड़ दिया है। ये शहर इल्म का दरवाजा है, ये बाबुल हिद्दा है, ये नूरे मुस्तफा है, इसे नबी ने पाला है, ये मुसलमानों का इमाम है, अमीरुल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, कायदे कर्नुल मुहज्जिरीन है। इसका लक़ब यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, हुस्नुल्लाह है, वजहुल्लाह है, जम्बुल्लाह है। ये अमीरुल अस्जईन है, ये इमामुल मुत्तकीन है, ये इमामुल औलिया है, ये वलियों का ताजदार है। खड़े हुए अली ये मुर्तजा, रसूल ने कहा या अली ये चादर तुम्हें दूंगा तो तुम क्या करोगे? अली मुस्कुराए, कहा या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दोगे, मैं इसको संभाल कर रखूंगा, मेरी नस्लों में जाता रहेगा यहां तक के बरोज़े कयामत जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर तरफ सूरज आग के शोले बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, जल रही होगी, तपिश उसकी बरकरार होगी, हर एक प्यासा होगा, हुलकूम से उसकी जबान बाहर होगी, अलतश की सदाएं होंगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। या रसूल अल्लाह मैं आपकी ये चादर आपके उम्मत के सर पे फैला दूंगा, आपकी उम्मत चादर में आ जाए। इल्मे अली की धूम है कुल कायनात में, फजले अली का रंग है हर बात बात में, बुग़्ज़े अली से बाज़ा ऐ वक्त के यज़ीद, हुब्बे अली को दखल है तेरी नजात में। इस्लाम जिंदाबाद, नारे हैदरी।